दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए, केवल आपके लिए टेंसेस की वीडियो लेके आ चुकी हूँ। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे मेन टॉपिक है टेंसेस, जो आपको सीखना है और ये सीखना जरूरी है। मैं सिखाऊंगी और आप सीखोगे। टेंस बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इतना आसान टॉपिक है दोस्तों। कसम से इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस ही सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चीजें ओनली याद करनी पड़ती हैं। फॉर्मूले मैं दूंगी, सवाल आप सोल्व करना। दोस्तों आज हम टेंसेस की फुल फ्लैज वीडियो देखने वाले हैं, फुल फ्लैज वीडियो समझने वाले हैं। मैं समझाऊंगी और आप समझोगे। महीने भर का कोर्स केवल 1.5-2 घंटे में हम खत्म करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हम टेंसेस को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है। आपको पता है मैं हर टॉपिक कहानी के तरीके से बताती हूँ, तो आप टेंसेस की भी एक कहानी सुनो। टेंसेस की कहानी क्या है भाई, देखो एक बार क्या हुआ, कुछ लड़कियां टाइम पास कर रही थी, यानी कि उनके पास कुछ भी काम नहीं था, वो खाली बैठी थी। तो उन्होंने सोचा भाई खाली बैठने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें कुछ काम करना चाहिए। इसलिए वो इंग्लिश के रूम में गई। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि इंग्लिश का अपना एक कमरा होता है, इंग्लिश का अपना एक रूम है। तो इंग्लिश के रूम में गई और इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को क्या करने लग गई, देखने लग गई। जब वो सेंटेंसेस देख रही थी ना, ऐसे सेंटेंसेस पढ़े थे सारे के सारे। जब वो सेंटेंसेस देख रही थी, जब उन्हें पता चला कि कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है। भाई उन्हें पता चला, वो सेंटेंसेस देख रही थी वे गर्ल्स, तो उन्हें पता चला कि कुछ सेंटेंसेस हमें ऐसे दिख रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि भाई इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है ना, वो हो चुका है, यानी कि पहले ही हो चुका है, बीत गया है वो। फिर उन्हें और सेंटेंसेस देखे, उनमें पता चला कि भाई ये सेंटेंसेस में जो कार्य हो रहा है ना, वो वर्तमान में यानी कि चल रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो ये काम कैसा है, ये वर्तमान में चल रहा है, तो ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने फिर से देखा, फिर उन्हें इंग्लिश ग्रामर के उन सेंटेंसेस के अंदर पता चला कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर कार्य ऐसे हो रहे हैं जो अभी हुए नहीं है, ना ही हो रहे हैं, जो अभी होंगे, यानी कि भविष्य में होंगे। आपने सुना होगा कि भविष्य अपना संभालेगा, अपने भविष्य में कुछ करना, भविष्य के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। तो भविष्य क्या होता है, आने वाला कल। उन्हें कुछ इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस देखे, उन्हें पता चला कि जो कार्य है, जितने भी इंग्लिश के, जो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बनाए गए हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो किसी तो समय में हो रहे होंगे। एक समय था जो बीत चुका था, एक समय था जो चल रहा था, और एक समय जो आएगा। तो उन्हें 3 समय मिले, और 3 समय में इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस थे ना, वे 3 समय में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा भाई इसका कुछ नाम तो रखना चाहिए ना, ताकि लोग ले सके। और उन्होंने एक बात फैला दी और इन तीनों का नाम रख दिया टेंसेस, जिससे आज हम सीखने वाले हैं। पता चला टेंसेस कहाँ से आए हैं, समझ में आया ना। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस बताते हैं कोई कार्य किस समय में हो रहा है। जैसे कि मैं कोई कार्य कर रही हूँ, दुनिया में सभी लोग अपना कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे, तो जिस समय में वो कार्य कर रहे होते हैं ना, उसे हम टेंसेस कहते हैं, यानी कि काल कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो कौन सा काल है, प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे हमारे होते हैं। एक होता है हमारा टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि हमने ऐसे कार्य किए हो जो बीत चुके हो। जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैं कल नहाई थी, मैं कल सोई थी, तो ये काम बीत चुके हैं। तो ऐसे कार्य जो बीत गए हो वो पास्ट टेंस हो गया। फिर हमारा एक और टेंस निकला जिसका नाम था प्रेजेंट टेंस। अब इसने क्या बताया, भाई ऐसे कार्य जो प्रेजेंट में हो रहे, यानी कि वर्तमान में हो रहे हो, ऐसे कार्य जो भूतकाल में बीत चुके हो। फिर हमें पता चला कि कुछ ऐसे कार्य भी हमारे फ्यूचर में होते हैं। और हमारे टेंसेस 3 टाइप्स के बने, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उन्होंने बात बता दी और कहते हैं कि भाई पास्ट, वो जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है जो काम बीत चुका हो, प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो 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 काम है वो हो रहा है, जो कार्य है वो वर्तमान में है, और फ्यूचर बताता है जो अभी होएगा। ये बात उन्हें समझ में आ गई। फिर उसके बाद वे भी जब भी खाली बैठी थी, उन्होंने और ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पता चला कि टेंस ये भी बताते हैं कि कोई कार्य कितना हुआ है, किस समय में हुआ है, ये तो बताते ही हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कोई कार्य कितनी, और कोई जो कार्य है वो कितना हुआ है, कितना हुआ है। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं दोस्तों हमारे, एक तो होता है इंडेफिनेट, अभी आपको समझाऊंगी, चिंता मत करो दोस्तों। एक होता है हमारा कंटिन्यूअस, थर्ड होता है हमारा परफेक्ट, सबके बारे में बताऊंगी, एंड हमारा फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। मैंने कहा कि कोई कार्य किस समय में हुआ, तो ये कौन बताते हैं,
ये टेंस बताते हैं। फिर मैंने कहा कोई काम कितना हुआ है, ये भी टेंस बताते हैं। कितना का मतलब 1%, 2%, 50%, 100% नहीं, ये नहीं। कोई काम कितना हुआ है, मैंने कहा इंडेफिनिट हुआ है, वो बोला इंडेफिनिट का मतलब भाई मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा, इस सेंटेंस के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई काम कितना हुआ है। ओनली सिंपल है, ये पता चल रहा है कि काम प्रेजेंट में है, काम पास्ट में है, काम फ्यूचर में है। मैंने पूछा कोई काम कितना हुआ है, उन्होंने कहा इंडेफिनिट है, यानी कि डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं पता कितना हुआ है। फिर मैंने कहा कोई काम कितना हुआ है, मैंने कहा कोई, किसी और ने पूछा कि कोई काम कितना हुआ है, मैंने कहा वो काम कंटिन्यूअस है। उसने पूछा कंटिन्यूअस का मतलब, यानी कि वो काम कितना हुआ है, वो काम चल रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि वो काम कितना हुआ है, मैंने कहा वो परफेक्ट हो गया, यानी कि हो चुका है। फिर से उन्होंने पूछा कि काम कितना हुआ है, मैंने कहा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चुका है, यानी कि आधा हो भी चुका है और हो भी रहा है, ठीक है, अभी भी हो रहा है। तो ये होते हैं हमारे टेंसेस, तीन तरीके के होते हैं। टेंसेस बताते हैं कोई काम किस समय में हुआ है और कितना हुआ है। इंडेफिनिट यानी कि पता नहीं चल रहा कितना हुआ है। कंटिन्यूअस यानी कि चल रहा है। परफेक्ट यानी कि हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हो भी चुका है और चल भी रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इनका मतलब हुआ। फिर उन्होंने सोचा भाई टेंसेस के भी तो हमारे 3 बच्चे थे, यानी कि 3 टाइप्स थे। अब ये 4 और हमारे निकल गए, तो 4 और 3 7 टाइप्स होने चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने 7 नहीं बनाए। उन्होंने कहा हम टेंस के 3 ही टाइप्स बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो पास्ट टेंस है ना, उसके अंदर ये चारों घटना घटती है। भाई पास्ट टेंस के अंदर हम पूछ ले कोई काम कितना हुआ है। फिर हमने कहा प्रेजेंट टेंस के अंदर पूछ ले कोई काम कितना हुआ है। फिर हमने कहा कि हम फ्यूचर टेंस के अंदर पूछ ले कोई काम कितना हुआ है। तो पास्ट में भी चारों आते हैं, प्रेजेंट में भी चारों आते हैं और फ्यूचर में भी चारों आते हैं। इसका मतलब हम टेंस के तो 3 बच्चे रखेंगे, लेकिन इन तीनों बच्चों को 4-4 बच्चे कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी औरत है, उसके 3 बच्चे हो गए और उन तीनों बच्चों के अपने अपने 4 बच्चे हो गए। तो ऐसा यहाँ पर है, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस के 4 बच्चे हुए, यानी कि 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के भी 4 बच्चे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 बच्चे होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक खुशखबरी की बात बताऊं, इन सभी बच्चों के नाम सेम है, सबके बच्चों के नाम सेम है, तीनों के। बस हम पहचानेंगे कैसे, इसके आगे पास्ट लगा दोगे तो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा, इसके आगे फ्यूचर लगा दोगे तो फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे हम पहचानते हैं। टेंस के 3 बच्चे, तीनों के 4-4, तो 3 चौक 12 हमारे टेंस होते हैं, जिनके अपने अलग अलग यूजेस होते हैं। इन 12 टेंसेस के ऊपर सारी की सारी कहानी घूमती रहती है। तो उन लड़कियों ने उन 12 टेंसेस के रूल्स बनाए, उनके यूजेस बनाए, जिन्हें हम सीखने वाले हैं और जिन्हें में हम टाइम लेने वाले हैं। तो आराम से इन्हें सीखेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टेंसेस होते हैं दोस्तों, वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपने अंदर कवर कर लेते हैं, यानी कुछ बेसिक बातें हैं ना, वो भी टेंसेस के अंदर है। तो पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे टेंसेस के अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी है वो बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जितने हम टेंसेस पढ़ेंगे ना, उनके अंदर ये यूज होंगी, ठीक है। देखो मैंने आपको प्रेजेंट के 4 टाइप्स बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जितने भी चारों टेंस है ना, सबकी अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि जो भी प्रेजेंट टेंस है ना, पूरा प्रेजेंट टेंस है, उसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ये वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होंगी, चाहे वो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, कोई प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं पास्ट टेंस की बारी। पास्ट टेंस के भी 4 बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनकी भी अपनी अपनी है। पास्ट में हमेशा वर्ब यूज होती है डिड, वाज, वर और हैड। कोई अपनी पास्ट इंडेफिनिट की, कोई पास्ट कंटिन्यूअस की, कोई पास्ट परफेक्ट, कोई पास्ट परफेक्ट की, जिसे हम सीखने वाले। चिंता मत करो, अभी आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और बनने वाले हो। ऐसे टेंसेस सीख जाओगे चुटकियों में, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो फ्यूचर की बात है। अगर फ्यूचर टेंस है, चाहे वो कोई भी हो, फ्यूचर के 4 बच्चे थे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, विल, शैल, बस इसकी 2 ही है, ठीक है। इन्हीं का यूज हम चारों में करेंगे, और कैसे कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। अब बात आती है सेंटेंसेस कैसे होते हैं। सेंटेंसेस हमारे सिंपल भी होते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये सेंटेंस है हमारा सिंपल।
मैं नेगेटिव का, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मैंने, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने सवाल भी पूछ लिया क्या मैं तुम्हें, और नेगेटिव भी कर दिया, यानी कि नो का सवाल पूछा क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ। डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है आप जानती हो, और मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे होते हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा और अगर आप उसका जवाब यस या फिर नो में दे सकते हो तो उस सवाल को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैंने कहा क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, या तो फिर आप हाँ में जवाब दोगे या फिर ना में जवाब दोगे, तो ये जो पूछा गया सवाल है इसे हम लेंगे इंट्रोगेटिव की श्रेणी में। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ, या फिर आप हाँ में जवाब दोगे या फिर ना में, तो इस पूछे हुए सवाल को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की श्रेणी में लेंगे। डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐसा पूछा गया सवाल जिसका जवाब आप यस और नो में ना दे सको। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें कब पढ़ा रही हूँ, तो आप इसका जवाब यस या नो में दोगे नहीं, आप उस तारीख का नाम बताओगे, तुम क्यों रो रहे हो, तुम वो कारण बताओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम उस स्थान का नाम बताओगे, तुम यहाँ पर यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तो इन पूछे गए सवाल को हम लेंगे डबल इंट्रोगेटिव की श्रेणी में। तुम कब जा रहे हो, तुम कब नहीं जा रहे हो, ये हो जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये बड़े सिंपल थे, हम छोटे से इन्हें पढ़ते आए हैं, ठीक है, ये बस मैंने आपको बता दिया, ये यूज होंगे। ओके, आगे देखो, डू की जो डू होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है डिड, थर्ड होती है डन, फोर्थ होती है डूइंग और फिफ्थ होती है डज। ये ध्यान रखना, ठीक है, काम आएंगे। इज एम आर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ड सेकंड होती है, बीन थर्ड होती है, बीइंग हमारी फोर्थ होती है और इज एम हमारी कौन सी होती है, फिफ्थ होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब आगे देखो, आगे हमारा ये वाला कंसेप्ट देखो, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इसके अंदर, अगर पास्ट टेंस है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। कंटिन्यूस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनी है, जब मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। तो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सब में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। याद रखना, कंटिन्यूस शब्द आते ही आईएनजी याद आना चाहिए, आईएनजी याद आ जाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, परफेक्ट याद आते ही थर्ड की फॉर्म याद आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है लेकिन वो सिंगुलर है, यानी कि जो पर्सन है वो सिंगुलर है, अभी बताऊंगी भाई सिंगुलर पर्सन क्या होता है। सिंगुलर है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, डू की फिफ्थ फॉर्म क्या है, डज। डू में जब मैंने ईएस जोड़ा जब भी तो हमारी बनी है, तो ऐसे ही एस या फिर ईएस जोड़ के हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। तो अगर प्रेजेंट टेंस और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, इन्हें कहते हैं हम पर्सन। पर्सन ही तो आई, मैं एक पर्सन हूँ, तुम भी पर्सन हो, वे कोई व्यक्ति होंगे, पर्सन होंगे, तो ये सारी चीजें पर्सन होती हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आई वी यू दे को हमेशा प्लूरल की श्रेणी में लिया जाता है, ये हमेशा बहुवचन पर्सन है। ठीक है, अब कहेंगे भाई आई यानी कि मैं तो सिंगुलर हूँ। दोस्तों मैं तो सिंगुलर है, यानी कि आई शब्द तो सिंगुलर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हमेशा आई को प्लूरल की श्रेणी में ही लिया जाएगा। ओके, ही शी इट एनी नेम, ये पर्सन है हमारे सिंगुलर। ठीक है, एनी नेम किसी का भी नाम, तुम्हारा किसी का भी एक नाम, तो सिंगुलर हो गया यानी कि एक वचन हो गया, एक नाम हो गया, वह यानी कि कोई एक लड़का, शी यानी कि कोई एक लड़की। तो इस केस में इन्हें पढ़ते हैं। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। और हम बढ़ते हैं अपने 12 जो हमारे टेंसेज है ना, एक एक करके सीरीज वाइज सबको पढ़ेंगे। लो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। दोस्तों पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहले समझते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका यूज क्या होता है। देखो दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि ये ओनली इतना बताएगा कि काम प्रेजेंट का है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई हम ब्रश करते हैं, तो यहाँ पर आप बताओ भाई हम ब्रश करते हैं, कोई पास्ट का लग रहा है आपको? नहीं, पास्ट का नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट का तो मैं क्या कहती, हम ब्रश करते थे। अगर फ्यूचर का तो मैं क्या कहती, हम ब्रश करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का हो गया यानी कि भविष्य में करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि हम ब्रश करते हैं, बस ये इतना बताएगा कि काम प्रेजेंट का है, यानी कि कल भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आ गया,
तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे कि तुम गाना गाते हो, वे सैर पर जाते हैं, और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो ता है, ते है, ती है, ये आते हैं। ये बताता है कि ये एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है, यानी कि हमारी आदत है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो बात ओनली इतनी पता चलेगी काम प्रेजेंट का है। सिचुएशन समझो, स्थिति का भी अब इसका यूज करेंगे। प्रेजेंट होता है ओनली सिंपल, ओनली प्रेजेंट बताएगा कि काम कल भी होता था, मतलब पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होएगा। बस प्रेजेंट का काम नहीं कि हमेशा चलता है, ये ओनली इतना बताएगा। और पहचान क्या है, अगर ता है, ते है, ती है आ गया, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होने वाले वे प्रोडक्ट क्या है, वे सामान क्या है। जैसे कि खाना बनाने में कोई छोले की सब्जी बना रहे, फिर कोई भी सब्जी बना रहे, तो उसके लिए जो हम सामग्री यूज करते हैं, छोला, पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, ये चीजें यूज करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं। देखो प्रोडक्ट क्या है हमारे, एक हम डू शब्द का यूज करेंगे, एक हम डज शब्द का यूज करेंगे, एक हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एक हम एस या ईएस का यूज करेंगे। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस क्या बनाता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी कि हम इसके अंदर या तो फिर डू का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। डू डज क्या है, डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया उसके अंदर क्या बताया था कि प्रेजेंट की ये हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके अंदर डू डज भी आई थी। डू डज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। अब आती है सेंटेंस की बारी। चीजों को सीरीज वाइज सीखो। पहले हमने सीखा कि प्रोडक्ट कौन कौन से है, फिर हमने देखा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है। तीन तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर ये चारों आ गए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों इसी के अंदर आ गए, ठीक है। जब सिंपल सेंटेंस की बारी आई तो उसने कहा भाई मैं लूंगा इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और एस या ईएस को। इसने ओनली इन दोनों चीजों को उठा लिया। फिर आई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बारी। नेगेटिव ने कहा कि मैं लूंगा डू को, डज को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। उसने इन तीन चीजों को उठा लिया। इंट्रोगेटिव बोला मैं तेरा ही भाई हूँ, उसने भी इन तीन चीजों को उठा लिया। तो समझे, सिंपल सेंटेंस ने इन दोनों को उठाया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ने इन तीन चीजों को उठा लिया। फिर आई हमारी पर्सन की बारी। तो हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो प्लूरल पर्सन और एक हमारे सिंगुलर। फिर आई हमारी प्लूरल पर्सन यानी कि आई वी यू दे की बारी। उन्होंने कहा कि मैं इनमें से किसे लूं, इन्होंने इनमें से ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, डू को ले लिया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू को ले लिया, बस इतना लिया। फिर आई सिंगुलर पर्सन की बारी। मैं क्या लूं, उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस या एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिया। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस जुड़ा होगा, जो क्या बनाता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो इसने लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस को, डू को नहीं लिया, इसने डज को लिया, क्योंकि ये बोला कि डू को प्लूरल ने ले लिया, डज को सिंगुलर ने ले लिया। तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे, ठीक है। अब आती है फॉर्मेट की बारी। जितना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उतने ले लो, एक ही लेना, वैसे तो एक में काम चल जाएगा। अगर सिंपल सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे। इंग्लिश ग्रामर का फॉर्मेट क्या होता है पता है ना, इंग्लिश ग्रामर का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना हो, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर्ब आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस में इंट्रोगेटिव। तो ऐसा यहाँ पर है, देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर पहले आ गई सब्जेक्ट। वर्ब हमारी दो तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर सिंपल सेंटेंस ने हेल्पिंग वर्ब ली है तभी तो लगाएंगे। यहाँ पर देखो सिंपल सेंटेंस, इसने तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं ले रखी। हेल्पिंग वर्ब तो हमारी दो ही तो है, डू और डज, इसने तो ली नहीं कोई भी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सी बची, मेन वर्ब। इसने ली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, यानी कि भाई अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यानी कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर आई नेगेटिव की बारी। नेगेटिव ने लिया सब्जेक्ट को, उसमें हेल्पिंग वर्ब थी, नेगेटिव ने हेल्पिंग वर्ब भी ले रखी थी, मेन वर्ब भी। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, कौन कौन सी, डू और डज। फिर बीच में नोट आ गया। नेगेटिव सेंटेंस है ना तो नोट तो आएगा ही, क्योंकि नोट को ही तो ये शो करता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसने ले रखी है, थर्ड सेकंड ले नहीं रखी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर आई हमारी इंट्रोगेटिव की बारी। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव मैंने आपको सिखा दिया क्या होता है, यस और नो, यस और नाउ, ये आपको सिखा दिया, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब है ना इसके अंदर, कौन सी है, डू और डज।
वो पहले आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव ने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी ले रखा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव का हमेशा साइन होता है ये वाला, फिर हम ये लगाएंगे, ठीक है। अगर डबल इंट्रोगेटिव है, भाई डबल इंट्रोगेटिव इतना बड़ा है, क्या करेंगे इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव देखो, मैंने आपको जितने भी अभी थोड़ी देर पहले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले थे वो कैसे थे, उनमें मैं WH वर्ड्स का यूज कर रही थी। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कैसे, कितना, ये सारे हमारे WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश पता होना चाहिए, जैसे कि कब को इंग्लिश में वैन कहते हैं, कहाँ को वेयर कहते हैं, हाउ को कैसे कहते हैं, क्या को व्हाट कहते हैं, ये होते हैं हमारे WH वर्ड्स। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा इनका यूज होता है। तो पहले तो हमारे WH वर्ड आ जाएंगे वे, उसके बाद जैसा सेम ये था, सेम एज इट इज। और हर टेंस नहीं होगा, 12 के 12 टेंस सिखाऊंगी ना, सब में यही होगा। डबल इंट्रोगेटिव सीखेंगे ना, WH वर्ड्स और जितना भी इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट था सेम का सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यही देखते देखते हम अभी इन्हें बनाने वाले हैं। शुरू करते हैं। आराम से सीखना, सीरीज वाइज, जैसे मैं सिखाऊंगी ऐसे आपको सीखना है। मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर काम देखो प्रेजेंट है, ओनली लिखता हूँ बस, हाँ लिखता हूँ, ताहू आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगेंगे। फिर आपको याद है कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट आपको पता चला कि डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस है। फिर आपने देखा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपको मिला सिंपल है, देखो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में किसको उठाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस को। फिर हमने देखा कि हमारा पर्सन कौन सा है, पर्सन हमारा मैं, यानी कि आई हमारा पर्सन है, प्लूरल, और प्लूरल पर्सन किसको उठाता है, अगर भाई आई है तो आई ने किसको उठाया था सिंपल सेंटेंस के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को, ओनली उसने उठाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, आई भी यूज्ड ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उठाया है, ठीक है। तो आई क्या कार्य किया जा रहा है, लिखने का, देखो सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्ब कौन सी हो रही है, क्रिया क्या की जा रही है लिखने की, आई लिखने की हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, आई राइट लिखेंगे। हम यहाँ पर एस नहीं लगा सकते क्योंकि राइट्स क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हम ही, शी, इट, एनी नेम के साथ करेंगे। यहाँ पर होता है ना वह पत्र लिखता है, तो हम ही राइट्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आई है इसलिए हम राइट लिखेंगे, ठीक है। आई राइट, मैं पत्र लिखता हूँ, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो आई राइट अ लेटर, ठीक है। आ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। तो ऐसे बनती है हमारी इंग्लिश। यहाँ पर राइट आया, आ लेटर आया, आया कैसे आया आप सीख गए, ठीक है। आगे देखो, हम गाना गाते हैं, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम गाना गाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम गाना गाते हैं सिंपल सेंटेंस है, तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस होगा। फिर हम देखेंगे हम, यानी कि हमारा जो पर्सन है वो कौन सा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। हमने देखा भाई हमारा पर्सन है वो प्लूरल है, यानी कि वी है, प्लूरल है तो उसने ओनली इसको उठाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। तो जो भी हमारी वर्ब होगी, हम गाना गाते हैं, क्रिया क्या की जा रही है, गाने की जा रही है, तो वी सिंग गाना, ठीक है, वी सिंग आ सॉन्ग, ऐसे हमारी बनती है इंग्लिश। तुम फुटबॉल खेलते हो, इसकी इंग्लिश आप बनाओ, ओके। बिल्कुल सेम ऐसी हमारा सिंपल सेंटेंस है ये। आगे देखो, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर ते है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू का, डज का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे 3 प्रोडक्ट है। फिर हमने देखा पर्सन कौन सा है, पर्सन हमारा वे, यानी कि दे हमारा एक प्लूरल पर्सन है, और प्लूरल पर्सन है डू और डज में से ओनली किसको उठाया था, डू को उठाया था, जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते हो, डू को उठाया था। तो कैसे बनाएंगे, दे, फिर हमारा क्या है नेगेटिव के अंदर, दे डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू। फिर हमने देखा नोट आना चाहिए, नोट। फिर हमने देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या क्रिया की जा रही है, खेलने की की जा रही है, तो प्ले आ जाएगा, प्ले हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल, यानी कि क्रिया क्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो काम किया जाता है ना वो काम क्या है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, हम गाना नहीं गाते हैं, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, यहाँ पर देखो हम की इंग्लिश होती है वी, ते है आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके प्रोडक्ट है। फिर हमने देखा हम हमारा एक पर्सन है जो प्लूरल है तो डू को उठाया उसने, डज को नहीं उठाया, डू को उठाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उठाया, क्योंकि हमारे जो प्लूरल पर्सन है वी, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू को उठाता है। तो यहाँ पर देखो वी आगे हेल्पिंग डू और डज में से कौन सी लगेगी, हमारा पर्सन प्लूरल है तो डू। फिर हमारी आई नोट, वी डू नोट सिंग, यानी कि गाना, फर्स्ट फॉर्म है हमारी वर्ब की,
ऑब्जेक्ट क्या है, सिंग अ सॉन्ग, ऐसे हमारी बनती है इंग्लिश। ठीक है, आगे देखो, क्या तुम्हें संगीत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ता है आ गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर देखो क्या है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो अब इसे बनाएंगे कैसे, देखो तुम्हें क्या है, तुम्हें यानी कि यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, फिर डज का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से है, डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो हम यूज करेंगे, ऐसे इसने उठाया नहीं है। अब देखो पर्सन हमारा यू है, यू के साथ डू आता है, फिर डज आता है, डू आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग और डू और डज में से कौन सी आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के साथ तो हमेशा डू का यूज होगा, डू यू। ठीक है, आगे देखो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, क्या कार्य किया जा रहा है, क्या तुम्हें संगीत अच्छा लगता है, यानी कि लाइक, अच्छा लगता है तो लाइक होता है, डू यू लाइक, डू यू लाइक। आगे देखो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्या तुम्हें संगीत अच्छा लगता है, डू यू लाइक सॉन्ग। ठीक है, डू यू लाइक सॉन्ग, और फिर हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्यों, क्योंकि हमने सवाल पूछा है। ठीक है, आगे देखो तुम कब गाना गाते हो, तो इसमें तुम हाय ना में जवाब नहीं दे सकते, इसमें आप हाय ना में जवाब दे सकते हो। देखो ये हमारा इंट्रोगेटिव, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, अगर हमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो तुम कब गाना गाते हो, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव पूछा गया है। अब देखो पहले आएगा WH वर्ड, कौन सा है, कब, कब की इंग्लिश होती है वैन। ठीक है, वैन, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट देखो तुम यानी कि यू के साथ क्या यूज होता है, डू, आपने देखा था यू के साथ यूज होता है डू। ठीक है, तो वैन डू, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट वैन डू यू, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना यानी कि सिंग, वैन डू यू सिंग, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, फिर हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास सवाल ही सवाल है, भाई गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो, सवाल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और मैं आपको बीच बीच में एक दो देती रहूंगी। ठीक है, तुम कब गाना नहीं गाते हो, मन कर रहा है जिसका वो बनाते रहो, मना नहीं कर रही, बेशक सारे बनाओ, एक सिखाने के बाद सारे बनाओ, बेशक फुल छूट है, और मैं आपको सिखा देती हूँ अगर नहीं आया तो। देखो तुम कब गाना गाते हो डबल इंट्रोगेटिव, तुम कब गाना नहीं गाते हो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मेट तो मैंने आपको नहीं बताया, अब बता दूंगी, बिल्कुल सेम इसकी तरह होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बनाते हैं, देखो वैन था हमारा, ठीक है, डू था हमारा, ठीक है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने अभी क्या किया कि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, और देखो नहीं शब्द आ गया तो इससे हमें नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैन डू यू नोट सिंग आ सॉन्ग, ऐसे हमारे बनते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस। ओके, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। जब भी अगर समझ में नहीं आया ना दोस्तों, सभी 12 टेंसेस के अंदर सोचो मत कि ये अगर इतना भारी है तो सारे भारी होंगे, और तो सारे इससे इतने आसान है, इतने आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए आप एक दो बार वीडियो को बैक करके देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, तो अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस लगातार को शो करता है, जब कोई कार्य लगातार में हो रहा होगा ना तो उसे हम कंटिन्यूअस कह देंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा हो, लगातार हो रहा हो, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो काम अब प्रेजेंट में हो रहा है, और पढ़ा रही हूँ यानी कि वो चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से ये है, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ये हो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या यूज होते हैं, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बताया था अभी, कंटिन्यूअस आते ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म को याद कर लेना। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा कंटिन्यूअस में आएगी। इज, एम, आर इसके प्रोडक्ट है। ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही था जो थोड़ा सा कंफ्यूजन का था, और जितने भी है ना सारे सारे बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर देख लो सेंटेंसेस है, सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव है, सबका यूज करेंगे। सिंपल में भी हेल्पिंग और मेन वर्ब का यूज करेंगे, नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करेंगे। सेम है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट था कंफ्यूजन वाला, उससे अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो पर्सन की बारी।
आई के साथ एम का यूज हमेशा आई के साथ होगा, ध्यान रखना। ये तो आपने छोटे से सीखा भी, आई एम सुना होगा, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। आगे देखो आर का यूज कब करेंगे, वी यू दे के साथ हम यूज करते हैं आर का, ठीक है। आई का एम, वी यू दे के साथ आर का, और जितने भी बचे ही शी इट किसी का भी नाम, उसके साथ हम करते हैं इज का यूज, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब ना होती तो मेन वर्ब हम लिख सकते थे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, हर जगह यही होगा, नेगेटिव आते ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नोट प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो चाहे फिर वो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट। डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा, आगे आ जाएगी ओनली डब्ल्यूएच फैमिली, जो वैन, बट, हाउ, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे सारा सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ठीक है। समझ में आई। अब इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस हम बनाएंगे। मैं पत्र लिख रहा हूँ तो काम चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में है शब्द आ गया ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके, सिंपल सेंटेंस है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, आई एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आना चाहिए। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम हो गई, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, काम क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है, तो आई एम राइटिंग, क्या होगा, आई एम राइटिंग द, हमारा फिर आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग द लेटर। देखो वे चाय पी रहे हैं तो यहाँ पर रहे हैं आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, यानी कि सिंपल का फॉर्मेट हम बनाएंगे। सब्जेक्ट हमने रख दिया दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का, ठीक है। दे आर क्या काम कर रहे हैं, वो चाय को पीने का काम कर रहे हैं, तो पीने के लिए भाई हम जब चाय पी रहे हैं तो हम टेकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। टेक हमारे एक वर्ब है, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है, यहाँ पर मेरे की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, तो हम आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग, दे आर टेकिंग टी, ठीक है। हम गाना नहीं गा रहे हैं, ये आपको बनाना ही है, मुझे नहीं आता, ओके। वे चाय नहीं पी रहे हैं, रुको आप ये रहने दो क्योंकि शुरू हो रहा है नेगेटिव, ये आप बनाओगे, ये मैं बनाऊंगी और ये वाला आप बनाओगे, ये मुझे नहीं आता, ये वाला तो थोड़ा बहुत आता है, इसे तो मैं बना लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रहे हैं आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, फिर हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी, इज, एम, आर हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस में। वी के साथ किसका यूज करते हैं, आर का, वी आर, फिर हमने लगाया नोट, वी आर नोट, फिर क्या आया, वी आर नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गाना गाने का कार्य किया जा रहा है, तो वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये आप बनाओगे। फिफ्थ है हमारा क्या, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्या है हमारा, रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बना देंगे, कितना इजी है। फॉर्मेट देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे यानी कि दे के साथ हम आर का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो आर, दे, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खेलना यानी कि प्लेइंग, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग द फुटबॉल, ठीक है, ओके ओके, हम समझ गए हैं दीदी, बहुत इजी है ये, ओके। आगे देखो, क्या मेरी मम्मा खाना नहीं बना रही है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना बस। देखो भाई, मेरी मम्मा, माय मदर एक ही है, मतलब मेरी मम्मा तो एक ही है, तो अगर एक ही है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखो भाई इज, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए माय मदर, फिर आगे क्या होगा, इज माय मदर, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इज माय मदर, नोट आ जाएगा बीच में। अभी मैंने आपको कहा था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, ठीक है। इज माय मदर नोट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि खाना नहीं बना रही है, नोट कुकिंग, पकाना, ठीक है, कुकिंग क्या नहीं बना रही है, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, खाना,
ओके, ये हमने बना दिया है। आगे देखो, तुम कहाँ खाना खा रहे हो, यहाँ पर रहे हो आ गया तो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, यहाँ देखो कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तुम कहाँ खाना खा रहे हो, यानी कि हमारा सवाल डबल इंट्रोगेटिव है, हम यस या फिर नो में जवाब नहीं दे सकते, तो हमें डब्ल्यूएच फैमिली पहले लानी पड़ेगी। देखो डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है, कहाँ यानी कि वेयर, वेयर यूज हो रही है। डब्ल्यूएच फैमिली पहले लिखो, वेयर, फिर हमारी आ लीजिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आर का, ठीक है, यू के साथ एम का नहीं करेंगे, आर का करेंगे। वेयर आर यू, तुम कहाँ खाना खा रहे हो, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब क्रिया क्या की जा रही है, खाने की जा रही है ना, तो खाने की क्रिया की जा रही है, खाना को इंग्लिश में रहते हैं ईट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, इसलिए आईएनजी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है। ईटिंग फूड, वेयर आर यू ईटिंग फूड, ठीक है, वेयर आर यू ईटिंग फूड। आशा करती हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो वही बात है, बैक करके देख लेना। और बहुत इजी था भाई, एक दो बार सीखोगे तो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सीख लिया है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों हम तीसरे पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो थोड़ा तो मैंने बता ही दिया था, तो आप इतना तो भाई अनुमान लगा सकते हो कि परफेक्ट टेंस है तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड होगी, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भाई बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिखाया था उसके अंदर बताया था कि परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी होगी, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब आगे देखो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने बोला कि मैं खाना बना चुकी हूँ, देखो फीलिंग तो ये आती है कि ये काम पास्ट में हो चुका है और यही फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन अंतर क्या है, मैंने कहा कि मैं खाना बना चुकी हूँ, बस अंतर इतना है भाई परफेक्ट है, काम तो हो चुका है, मैं खाना बना चुकी हूँ, काम हो चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब है कि काम को हुए अभी बस थोड़ी ही देर हुई है, काम तो हो चुका है, उसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है, यानी कि अब बस उसे थोड़ा ही टाइम हुआ है हुए को। मैंने कहा कि मैंने चाय पी ली है, तो भाई काम तो मेरा हो चुका है, मैं ये नहीं कह रही काम नहीं हो चुका, काम तो हो चुका है, मैं कहना ये चाह रही हूँ काम को हुए बस थोड़ी देर हुआ है। तो मैंने कहा भाई मैंने चाय पी ली है, तो ली है भी हिंदी के वाक्यों के अंत में आ सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि सिचुएशन समझा करो भाई, स्थिति समझा करो, कौन सी स्थिति में किसका यूज करेंगे। हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। साथ ही साथ लिया है, दिया है और ली है, दी है, ये आ जाए तब भी हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था ना कि मैंने चाय पी ली है, तो ये भी तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम को बस हुए अभी थोड़ी देर हुई है, हो तो चुका है लेकिन बस अभी हुआ है, थोड़ी उसे देर हुई है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके प्रोडक्ट है। फिर सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस किस प्रोडक्ट को लेता है, सेम, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। हैज है हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल भी सबको ले रहा है, नेगेटिव भी सबको ले रहा है, इंटरोगेटिव भी सबको ले रहा है। कहा था ना ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, थोड़ा सा बस अटपटा सा, सारे सेम है, सारे मतलब सिंपल भी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब चीजों को अपना रहा है, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट था जो नहीं अपना रहा था, ठीक है। पर्सन की बात आती है, हैज का यूज सिंगुलर के साथ, हैव का यूज प्लूरल के साथ, आई वी के साथ हैव का, ही शी इट नाइन नेम के साथ हैज का। तो सभी तक आपने जितना भी पढ़ा कर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आना चाहिए। आपने एक बात पे ध्यान दिया, जितना भी हम सीख रहे हैं ना लाइन सी बन रही है, आई वी यू दे, ही शी टेनी नेम, ही शी टेनी नेम, तो ऐसे लाइन ही बनेगी, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, एक का इनके साथ और एक का इनके साथ, ठीक है, ऐसे हम इनका यूज करेंगे। फॉर्मेट देख लो, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज, हैव। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे है तो हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करो, सब्जेक्ट हमारा ही शी इट एनी नेम है तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करोगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, बस कोई ज्यादा नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यूएच फैमिली आगे आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, बस काम चल जाएगा आपका। ये आपने सीख लिया है। अब एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते, सॉल्व ही है ना, ये मैथ की तरह तो हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूले लगा लगा के इन्हें सॉल्व ही तो कर रहे हैं। अब देखो भाई मैं अपना काम मैं अपना काम कर चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ, ठीक है, तो चुका हूँ आ गया, यानी कि भाई काम को हुए अभी बस थोड़ी ही देर हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, हो तो चुका है लेकिन थोड़ी देर हुई है। ओके, इसके भी हम इंग्लिश बनाएंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का फॉर्मेट याद आना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या कोडिंग, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का, आई हैव। फिर देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब क्या हो रहा है भाई? काम करने का, तो फिर क्या है भाई? आई हैव फिनिश्ड, मैं अपना काम कर चुका हूं, यानी कि पूरा ही कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड क्या फिर ऑब्जेक्ट माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ भाई, अब कर चुका हूँ, पूरा कर चुका, बात है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हम इन्हें। वह कॉलेज जा चुका है, ही, देखो कितनी जल्दी बनाऊंगी, ही हैज गॉन टू कॉलेज, बस कितना इजी था भाई। आपको ज्यादा जाने की हो ना कहीं पे, हम जाते तो टू का यूज करते हैं। गोन, फिनिश्ड हमारी थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद, यानी कि ये वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। टेंस सीख रहे हो, याद तो होंगी आपको। तो ही के साथ मैंने हैज लगाया, देखो ही के साथ हैज लगाया। जितना सोल्व करोगे ना जल्दी जल्दी याद आएगा, चिंता मत करो। अभी आप नए नए सीख रहे हो, अभी आपका नया नया जन्म हुआ है, अभी तो आप पैदा भी होगे, बड़े भी होगे, बहुत कुछ होएगा आपके साथ। तो ऐसा यहाँ पर है, अभी आप सीख रहे हो ना, जितना दोहराओगे, जितना इन्हें यूज करोगे, अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, उन्होंने चाय नहीं ली है, अब आपको इसकी इंग्लिश खुद बनानी है। ठीक है, नहीं लिया। उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है, इसकी इंग्लिश में बनाती हूँ। उन्होंने यानी कि दे नहीं खेला है, तो नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। दे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हैव या फिर हैज। दे है तो हैव लगाएंगे। फिर क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आना चाहिए, हैव नोट। ये नहीं कि दोनों एक साथ यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब दोनों कर ली, हैव हैज फिर नोट लगा दिया, कोई एक यूज की जाती है, ये तो आपको पता है। ओके, आगे देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि खेलना किया जा रहा है, तो दे हैव नॉट प्लेड। प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। ठीक है, तो प्लेड फुटबॉल। ओके, अब एक बार देखो, ये कंफ्यूजन तो सबका ही बनता है, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कई बार सेम होते तो कैसे पहचानेंगे? देखो अगर सब्जेक्ट के बाद सीधा ही भाई, देखो प्ले प्लेड प्लेड है, मान लो ये ना होता, देखिए बात सीधा ही अगर एकदम से प्लेड आ जाता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होगी? जब अगर वर्ब की अगर इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है ना कोई, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सब्जेक्ट के बाद है, तभी वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा हमारा, उसमें सीखेंगे ये हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे देखो, क्या मैं पत्र लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पर आता है हमारा इंट्रोगेटिव। यहाँ मैं हाँ ना में जवाब दे सकती हूँ, हाँ लिख चुकी या फिर ना लिख चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब इसका बनाते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट है कोडिंग, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगती है हैव आई पत्र लिख चुकी हूँ, यानी कि काम पूरा हो चुका है। हैव आई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आई रिटर्न द लेटर। कितना इजी था ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पर हमारा आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि मैंने सवाल पूछा है। ओके, तुम कब लंदन जा चुके हो, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? देखो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले आएगी। डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी है? कब, तो हम लगाएंगे व्हेन। फिर हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट यानी कि पर्सन, सब्जेक्ट यानी कि पर्सन। ओके, तो यहाँ पर क्या है? तुम है, तुम यानी कि यू के साथ तो हम हैव का यूज करेंगे। देन व्हेन के बाद हैव आया, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है? हैव, व्हेन हैव यू। फिर हमारी क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जाने का कार्य किया जा रहा है, गोन आ जाएगी। व्हेन हैव यू गॉन टू लंदन। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं। वह कहाँ जा चुका है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दो आपको बताना है, कम से कम मैंने 3 4 अब आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, साथ साथ सीखते भी जाओगे और मैं सिखाती भी जाऊंगी। यहाँ तक समझ में आ गया ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ, फिर हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट के चारों बच्चों की हरकतें हम सीख लेंगे। चौथा बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बड़ा भी है और इसके कांड भी बड़े बड़े हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पर, और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ओनली एक चीज पड़ेगी, इसमें क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों में ही एक चीज हमारी बढ़ जाएगी, वो है सिंस और फॉर। यानी कि ये जो है, जो हमने अभी तक जितने भी टेंसेस पढ़े ना, 3 पढ़ ली है, उनमें ये नहीं थी। सिंस और फॉर हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। इसका मैं आपको मतलब भी अभी बता देती हूँ। ठीक है, देखो सिंस का यूज हम कब करेंगे? जब हमारा टाइम डेफिनेट हो ना, यानी कि निश्चित समय हो, तब तो हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज करेंगे जब हमारा समय इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित समय हो, जब हम फॉर का यूज करेंगे।
जैसा कि मैंने कहा कि भाई मैं 2014 से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो 2014 भाई एक डेफिनेट टाइम हो गया, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है ना 2014, तो ये सही बात है, 2014 से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। फिर हो जाएगा हमारा सिंस, हम लिखेंगे सिंस 2014। लेकिन मैं कहूँगी मैं तुम्हें 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, भाई कौन से 5 साल, 2005 से 2010 के 5 साल, 1995 से 1980, 1995 से 2000 तक के 5 साल, कौन से 5 साल नहीं पता। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही हूँ, भाई कौन से 2 घंटे नहीं पता। तो जो इंडेफिनिट टाइम होता है उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। मैं तुम्हें रात से पढ़ा रही हूँ, तो रात तो सही हो गया, फिर रात यानी कि नाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कोई भी रात, सुबह, दिन, रात, इसमें भी हम सिंस का यूज करते हैं। कोई भी तारीख हो गई, कोई भी साल हो गया, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर काम आधा खत्म भी हो गया और अभी भी चल रहा है, यानी कि आधा हो भी गया और अभी भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि नहीं अभी हुआ नहीं, अभी भी थोड़ा सा रहता है, आधा हो चुका है, तो आधा हो भी चुका होता है और चल भी रहा होता है। मैंने कहा मैं तुम्हें 2014 से पढ़ा रही हूँ, तो अब 2024 है, 2014 से 2024 यानी कि 2014 से 2024 तक पढ़ा भी चुकी हूँ, और 2024 यानी कि अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो आधा काम हो भी चुका होता है और हो भी रहा होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं से रहा है, से रही है, से रही है, ठीक है। से का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम नहीं आता, टाइम इसमें नहीं बताते कि मैं तुम्हें अब से पढ़ा रही हूँ, यहाँ से पढ़ा रही हूँ, उस तारीख से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो से शब्द तो आएगा ही, तो इसलिए हम यहाँ पर से का यूज करते हैं। से के लिए सिंस और फॉर को लाया गया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, भाई आधा काम हो चुका है और आधा चल रहा है, तो जो हो चुका है ना वो कब शुरू हुआ था, तो उसके लिए हमें सिंस और फॉर की जरूरत पड़ी। अब इसका बनेगा कैसे? कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके प्रोडक्ट है। परफेक्ट है तो हैज बीन और हैव बीन, हैज हैव था ना परफेक्ट में, यहाँ पे बीन लग जाएगा, यानी कि इसके प्रोडक्ट क्या है? इसके प्रोडक्ट है हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दो और बढ़ गए सिंस और फॉर। सिंस का यूज डेफिनेट के लिए, फॉर का इंडेफिनेट के लिए। यूज कैसे करना है अभी सीखेंगे ना, कितना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना जाएगा ये भाड़ में, सब कुछ सीखेंगे। सेंटेंस, सभी सेंटेंस सारा लागू होगा, ठीक है, सब कुछ सब में लागू होगा। सिंपल भी सबको यूज कर सकता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, पर्सन की बात आई, आई भी यू दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, हैज का भी बताया था, हैव का, ही शी टाइम नेम के साथ हैज का, तो हैव बीन और हैज बीन यहाँ पे ये बन जाएगा। आई भी दे के साथ हैव बीन, ही शी टाइम नेम के साथ हैज बीन। अब आती है फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेशन, मतलब जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी हमारा फॉर्मूला होगा। अगर सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, हैज बीन या फिर हैव बीन। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, सब्जेक्ट हमारा ही शी इट एंड नेम है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम, क्योंकि सिंस या फॉर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, इसमें टाइम बताया जाता है ना। मैं तुम्हें कहता नहीं हूँ काम आधा हो चुका होता है फिर रह भी रहा होता है, तो जो हो चुका होता है ना वो शुरू कब हुआ था, उसके लिए मैं सिंस और फॉर की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए सिंस और फॉर और फिर लास्ट में टाइम तो होगा ही, तो ऐसे इसका यूज करते हैं। कोई यहाँ पर लिखता है ऑब्जेक्ट 1, कोई यहाँ पर लिखता है ऑब्जेक्ट 2, तो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर सीधा टाइम लिख दिया, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे ध्यान से बात सुनना, कान खोलकर बिना पलक झपकाए सुनना। अगर कहीं पर हमारी हेल्पिंग वर्ब दो हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ी थी, एक एक हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू हो गई, एक हो गई, डज हो गई, एक हो गई, वॉज हो गई, इज हो गई, एक हो गई, एम हो गई, एक हो गई, आर एक हो, हैज एक है, लेकिन यहाँ पर हैज बीन दो एक साथ है, हैव बीन दो एक साथ है। अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि ओनली हैव थी, लेकिन इसमें हैव बीन जुड़ यानी कि एक साथ हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि अगर नेगेटिव हम सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ओनली हैज और हैव लेना है। पहले हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नोट, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नोट, लेकिन अंतर क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी ना, इसके टुकड़े हो जाएंगे हैज हैव फिर नोट फिर बीन, ये टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ऐसे जुड़ जाए ना हेल्पिंग वर्ब तो नेगेटिव वाक्य बनाते समय इनके टुकड़े हो जाते हैं, नेगेटिव में बीच में इनके नोट आ जाएगा, ठीक है। तो हैज हैव नोट बीन, भाई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर कोई टाइम होगा, फिर हमारा कोई टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है फिर इंट्रोगेटिव हो, अगर हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाए तो बीच में आ जाता है। अब इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में नोट आता है और इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव
फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर या फिर टाइम। ठीक है, तो फिर से कह रही हूँ, अगर दो हेल्प ऐसे ऐसे जुड़ जाए नेगेटिव सेंटेंस तो बीच में नोट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बीच में सब्जेक्ट लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, जैसा कि अब तक पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। तो ऐसा ही केस यहाँ पर है। डबल इंट्रोगेटिव बहुत मुश्किल है, डबल इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं है, आगे वाले डबल फैमिली लगा दो और सारे जैसा ये है ना, सारा का सारा ऐसा का ऐसा सेम है। अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। कहाँ पर है सब्जेक्ट, ये इसके बाद क्या लग जाएगा, नोट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ तक सीख लिया है, आपको फिर से दोहराना भी पड़ेगा, ये एक बार में सब कुछ पढ़ ले नहीं होता। तो अब एक बार इन्हें और हम सीख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैटर्न होती है रहा है, रहे हैं, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है से, रही है। एक साथ नहीं आएंगे, से रहा है, से रहे हैं, बीच में से होगा, फिर रहा हूँ, रहे हैं, रही है, ये पाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर भाई ऐसे देखो, हाँ से रहा हूँ आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओके, देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस है तो हम सिंपल का रूल लगाएंगे। हमने लिख दिया आई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन, आई हैव बीन। फिर आएगी हमारा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग। ठीक है, लिखने काम किया जा रहा है, राइटिंग क्या, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि लेटर, राइटिंग अ लेटर। फिर आएगा हमारा सिंस या फॉर। अब हमें टाइम देखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ऐसे ही टाइम के अकॉर्डिंग ही सिंस या फॉर होगा। टाइम देखो, सुबह से, सुबह एक निश्चित टाइम है, नहीं डेफिनेट है भाई सुबह, एक बार कोई 2 घंटे से भी, कौन से 2 घंटे, एक बार कह रही सुबह से, तो सुबह हमारा डेफिनेट है, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, ऐसे हमारी ये बनती है। इसे हम ऑब्जेक्ट टू भी कह देते हैं और टाइम भी कह देते हैं, टाइम ही तो है, सुबह से टाइम ही है। ओके, अब देखो रमेश 3 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है, रमेश आ जाएगा। ओके, रमेश नहीं खेल रहा है यानी कि नेगेटिव पे आप ध्यान देना। ओके, रमेश यानी किसी का नाम है तो हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। रमेश हैज, नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज और बीन के टुकड़े हो जाएंगे, नेगेटिव में नोट आ जाएगा, तो हैज नॉट बीन। हमेशा ध्यान रखना, हैज बीन नोट, हैव बीन नोट कभी नहीं होता, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये लै बन जाएगी, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, तो हैज नॉट बीन प्लेइंग, हैज नॉट बीन खेलना यानी कि प्लेइंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट द मैच। अब हमें देखना है टाइम, 3 घंटे, कौन से 3 घंटे नहीं पता तो 4 लगाओ, डेफिनेट टाइम नहीं है, 4 3 HOURS आवर्स। ठीक है, आगे देखो, क्या हम 2004 से गाना गा रहे हैं, तो से रहे हैं आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज या फिर हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का। तो हैव बीन, वी नहीं आएगा, सब सोचते भाई हैव बीन तो भाई हेल्पिंग वर्ब है, दीदी ने लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब आगे तो हैज बीन वी, नहीं, हेल्पिंग वर्ब के टुकड़े हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव में, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। हैव वी बीन ऐसे बनेगा। ओके, हैव वी बीन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या गाना गा रहे हैं, तो हैव वी बीन सिंगिंग सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमारा सिंस या फॉर, देखो भाई 2004 एक डेफिनेट टाइम है तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2004। ओके ओके, अब ये 2 और मैं सिखाऊंगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों एक बात बताई थी कि डबल इंट्रोगेटिव में सिंस और फॉर के बाद टाइम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिंस और फॉर हमारा आगे भी आ सकता है, वो कैसे अभी आपको सिखाऊंगी। मैंने कहा भाई ध्यान से सुनना, ये हमारा मेन केस है, आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हो, मैंने कहा आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हो, तो मैंने यहाँ पर देखो कब से पढ़ा रहे हो, मान लो मैं कब का सवाल ना पूछती, मैंने कहा कि भाई आप इस स्कूल में 2005 से पढ़ा रहे हो, तो मैं क्या लिखती, 2005 हमारी डेफिनेट टाइम है, सिंस 2005, लेकिन मैंने उस 2005 को हटा के कब लिख दिया, भाई आप इस स्कूल में 2005 से पढ़ा रहे हो, 2005 की जगह में लिख दिया कब, तो जब तो भाई 2005 से था मैं लिखा सिंस 2014, 2014 की जगह मैंने क्या लगा दिया, कब लगा दिया, तो मेरा सिंस वैन बनना चाहिए, यही बनना चाहिए ना, तो यही केस आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, आप देखो कि डब्ल्यूएच फैमिली पहले आएगी, डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी है, वैन, हमने लिख दिया वैन। ठीक है, वैन हमने लिख दिया। आगे देखो हेल्प, वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, तो यहाँ पर देखो भाई हमने लिख दिया है वैन। अब यहाँ पर देखो आप यानी कि यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का, वैन हैव
यू, फिर हमारा बीन आ जाएगा, बीन टीचिंग, टीचिंग कहाँ पर, आप इस स्कूल में, टीचिंग इन दिस स्कूल या फिर दिस स्कूल, ठीक है, इन दिस स्कूल, बस यहाँ तक बन गया। अब आपने ध्यान दिया मैंने सिंस या फॉर का यूज किया ही नहीं। देखो मैंने कहा आप स्कूल में कब से पढ़ा रहे हो, मैंने कहा 2005 से पढ़ा रहे हो, तो आप क्या लिखते, लास्ट में लिख देते सिंस 2005। लेकिन आप जान दो भाई कब तो हमारी डब्ल्यूएच फैमिली है और डब्ल्यूएच फैमिली हमेशा आगे आती है, और अगर कब की जगह मानो 2005 हो तो आप लिखते सिंस 2005, 2005 की जगह कब है तो सिंस वैन नहीं आ जाएगा, यही तो केस है, यही तो आपको समझना पड़ेगा, सिंस वैन आ जाएगा। अगर ऐसा केस हो ना कि कब से पढ़ा रहे हो तब सिंस आपको आगे लाना पड़ेगा। अब एक और कंफ्यूजन, सिंस क्यों आया, फॉर क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम किसी से सवाल करते तो हम ये सोचते हैं कि हमें उत्तर डेफिनेट मिले। आप पूछ रहे हो कि भाई आप स्कूल में कब से पढ़ा रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई मुझे जो आंसर मिले वो डेफिनेट मिले, तो फॉर हम क्यों लगाएंगे, फॉर वैन आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सिंस वैन ही देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप सिंस ये आगे भी खिसक सकता है ऐसे केस में, ओके। आगे देखो, आपकी बेटी सुबह से क्यों रो रही है, क्यों की इंग्लिश, देखो डब्ल्यूएच फैमिली आ गई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, भाई, ठीक है, भाई। फिर आगे हमारी वाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, आपकी बेटी यूअर, यूअर यानी कि भाई यू यूअर, हैव का यूज करेंगे, भाई हैव यूअर डॉटर, भाई हैव यूअर डॉटर, ठीक है। बीन, फिर क्या आएगा हमारा बीन क्राइंग, ठीक है, क्या कर रही है, रो रही है, क्राइंग सुबह से, यहाँ पर आ गया भाई सुबह से, इसलिए मैंने लिख दिया सिंस मॉर्निंग की सुबह एक निश्चित टाइम है, यहाँ पर जो सुबह से आ गया था इसलिए मैं लिख दिया सिंस मॉर्निंग। इस केस में सुबह से की जगह कब से आ गया था, कब से। अब मैं सिंस वैन वहां नहीं लिख सकती क्योंकि वैन हमारी डब्ल्यूएच फैमिली है, डब्ल्यूएच फैमिली को हमेशा आगे लिखा जाता है, अगर ये आगे आए तो इसका सिंस को भी हम आगे खिसका देंगे। समझ में आ गया ना मैटर, नहीं आया तो बैक करके देख लेना, ठीक है। मैं 2005 से यहाँ रह रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन है जिसे आप बनाओगे। आशा करती हूँ दोस्तों प्रेजेंट का पूरे सारे बच्चों की हरकतें आपके समझ में आ गई होंगी, क्या कैसे वो काम करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया ना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की तरफ। दोस्तों हम फिफ्थ टेंस तक पहुंच चुके हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो क्या बताता था कि बस काम प्रेजेंट में हुआ है इतना बता दिया, ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बताएगा कि काम पास्ट में हुआ है, बस इतना बताएगा काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, ओनली इसमें ये इतना बताएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि वह काम करता है तो उसकी भी हैबिट है वो करता है, ये चीज प्रेजेंट को दर्शाती है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट बना तो मैं कैसे बनाऊंगी, वह काम करता था यानी कि इसकी पास्ट की हैबिट हो गई, वह काम करता था, तो ये ओनली इतना बताएगा, ठीक है। ता था ते थे ती थी, या फिर लास्ट में आवाज आएगी, हिंदी के वाक्य कैसे में आ ई उ ओ, जैसे कि वे दिल्ली गए तो ऐसे में आवाज आएगी, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट क्या क्या है, डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्या कह रही थी मैं, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बस ये दोनों ही है जिन जो थोड़े से वैसे हैं घुले मिले से, क्या देखो उसमें भी थोड़ा सा वैसा था कंफ्यूजन का टॉपिक, ये तो उससे बहुत आसान है। इसमें प्रोडक्ट क्या है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ने उठाया ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म को, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ने उठाया डिड को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। इसमें चिंता नहीं है पर्सन की क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी एक है, सभी पर्सन के साथ इसी का यूज करना है। अब देखो सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मैंने आपको क्या बताया था सेकंड और थर्ड फॉर्म का पहचान कैसे करोगे, अगर मान लो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे, जैसे कि होता है ना प्ले प्लेड प्लेड, उसकी पहचान कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था कि अगर प्लेड के आगे हेल्पिंग वर्ब है तो प्लेड हमारी थर्ड फॉर्म होगी, नहीं है तो सेकंड फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पर देख लो इसके आगे कुछ है ओनली सब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर होती तो हम थर्ड फॉर्म लिखते जैसे कि हमने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। आगे देखो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर है ना, ये डिड, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो ना कि सेकंड फॉर्म। देखो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सिंपल सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी तो डिड एक सेकंड ही फॉर्म है भाई, इसमें फर्स्ट कौन सी है, बस बता ये दिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली डिड का यूज करना है, तो उसके बाद कर लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं लेकिन वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली डिड होगी, फिर उसके बाद करते रहो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज और बनाते रहो सेंटेंसेस को।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी आई। हेल्पिंग अब यानी कि डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डबल इंट्रोगेटिव की बारी आई। डब्ल्यू एच फैमिली हमारी आ जाएगी, फिर वैसा ही सेम हेल्पिंग अब सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आई बात? अब बनाते हैं दहाड़े हम अपने सेंटेंसेस को। हम दिल्ली गए, कैसे बनाएंगे? देखो भाई, वी, हम की इंग्लिश होती है वी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट है, ए यानी कि गए, पास्ट में बीत गया, तो हम दिल्ली गए, पास्ट इंडेफिनिट है, कोई हेल्प नहीं, सीधा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब कौन सी है? जाने की क्रिया की जा रही है, उसकी सेकंड फॉर्म, वी वेंट टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ओके, मैं उसे पसंद करती थी, अब नहीं करती हूँ, उसे पसंद करती थी, तो पास्ट इंडेफिनिट में बात चली गई है। तो देखो भाई, आई सिंपल सेंटेंस है, मेरे की सेकंड फॉर्म, क्या किया जा रहा था? मेरे द्वारा पसंद किया जा रहा था, तो लाइक्ड हमारी सेकंड फॉर्म, आई लाइक्ड, क्या करती थी? ऑब्जेक्ट कौन है? हिम, यानी कि उसे, आई लाइक्ड हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, आई लाइक्ड हिम। राजन 1990 में लुधियाना गया, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखो, RAJAN, राजन, यहाँ पर हमारा राजन है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ओके। चलो ये आप खुद बनाना, ये नहीं, मैं नहीं बता रही, ये चलो लुधियाना की बस आपको स्पेलिंग बता देती हूँ मैं, लुधियाना, ये आप खुद बनाना, ओके, क्योंकि सिंपल सेंटेंस दो बता दिए, एक आप बनाते रहो। मुझे यह फिल्म अच्छी नहीं लगी, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी, नेगेटिव का बनाओ, ठीक है, आई डिड नॉट लाइक दिस, ऐसे बनते जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस है, अगर आप करोगे तो आपके बन जाएंगे। देखो, आई था, आई मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेल्पिंग लगानी थी, डिड एक ही तो है, डिड लगा दी, फिर नोट लगा दिया, फिर भाई क्या करे कि जरा अच्छा ना लगना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, लाइक्ड नहीं लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी नेगेटिव सेंटेंस में, लाइक लगा दिया, ऑब्जेक्ट यानी कि दिस फिल्म। क्या रमेश ने महेश की सहायता की? अब मैं क्या ले आऊंगी भाई? डिड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, हेल्पिंग कौन सी है इसके अंदर? डिड है, सहायता की पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो डिड रमेश, डिड रमेश, क्या रमेश ने महेश की, ठीक है, तो सहायता करना, हेल्प आ गया, हेल्प आ जाएगा, हेल्प नहीं आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव है, तो डिड रमेश हेल्प मोहन, सॉरी मोहन नहीं महेश, ठीक है, डिड रमेश हेल्प महेश, ठीक है, देन हमारे इसके ऐसे सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, ओके, डिड रमेश हेल्प महेश, या फिर आप कह सकते हो डिड द रमेश हेल्प द महेश, आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या रमेश ने महेश की सहायता की, क्या की हमने बना दिया, डिड रमेश हेल्प महेश। आगे देखो, तुम दिल्ली कब गए? कब गए थे तुम दिल्ली? बता दो मुझे भी, कब गए थे? तो हमने डब्ल्यू फैमिली लगानी है क्योंकि कब है, तो व्हेन, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, यू, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, टू दिल्ली, ठीक है, ओके, दिल्ली, ओके। क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की? ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना है, इसका देना है, और तो आप ना दे रहे हो जितने भी दिए थे मैंने, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे, इसका क्या दोगे भाई? दे देना, ठीक है, जरूर देना है, पक्का देना है। पास्ट इंडेफिनिट हमने सीख लिया है, प्रैक्टिस दोस्तों फिर से कह रही हूँ, और तो मैं दे ही रही हूँ भाई, एक दूसरे काम नहीं चलेगा, जितनी मुझसे दी जा रही है मैं दे रही हूँ, सारी तो मैं दे नहीं सकती, और तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप हजारों सेंटेंस सीख लो, खुद से प्रैक्टिस करोगे जब ही आएंगे, ठीक है, ऐसे तो आप हजारों सेंटेंस मुझसे सीख रहे हो, लेकिन अगर खुद बना के देखोगे जब ही आएंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते अपने पास्ट इंडेफिनिट हमने सीख लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मेरे लिए 12 टेंसेस में से सबसे आसान टॉपिक मैं, सबसे आसान टेंस में से मानती हूँ, क्योंकि है ये इतना आसान, बहुत ज्यादा आसान है ये वाला, और इसके बाद जो आएगा पास्ट परफेक्ट, बहुत इजी है ये टेंस, एक बार इन्हें और सीख लेते हैं। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? जब कोई काम हो रहा था, यानी कि पास्ट में जब चल रहा था ना, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, काम पास्ट में जब चल रहा हो, तब हम किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, यानी कि पास्ट में काम हो गया और उस टाइम चल रहा था, यानी कि पढ़ा रही थी, चल रहा था काम, तो रहा था, रहे थे, रही थी, इसकी पहचान है, ठीक है, बिल्कुल सेम। ऐसे कि देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या थी? रहा है, रहे है, रही है, अब है था इसलिए प्रेजेंट है, इसलिए पास्ट आ गया तो था बन जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। प्रोडक्ट क्या क्या है? वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसके प्रोडक्ट है। सेम, सिंपल में भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, सिंपल में भी हम हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पर बस एक चेंज होगा, अभी तक हमारी लाइन क्या बन रही थी? आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही शी इट एनी नेम, ही शी इट एनी नेम, बस इसमें क्या होगा?
आई वी यू देगा आई खिसकर, आई वी यू देगा आई खिसकर ही की लाइन में चला जाएगा, ही की टीम में आ जाएगा। ओनली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जब हम पास्ट कंटिन्यूस पे आएंगे ना तो ये बोलेगा बस मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं इस लाइन में जाता हूँ। तो इस लाइन में आकर कहेगा आई ही शी इट एनी नेम, वोज को अपनाएंगे, वी यू दे वर्ब को अपनाएंगे। ठीक है, ये अंतर है, आई के साथ हम वोज का यूज करेंगे, वर्ब का नहीं करेंगे, आई वोज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, हेल्प वर्ब कौन सी, वोज वर्ब। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्प वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटीन्यूअस है। फ्यूचर तो बहुत इजी है, फ्यूचर की चिंता ना करो, फ्यूचर के 4 बच्चे हैं ना, सारे सबकी हरकतें आसान है, हमारा आप सीख लेंगे। ठीक है, अब आसानी आएंगी, चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगी। ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, डबल इंटरोगेटिव, डबल एच फैमिली पहले आ जाएगी। आप जानते हो जैसे फॉर्मेट हमारे बनते थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और सारा सेम, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, आप थोड़ी सी कर लेते हैं एक्सरसाइज। देखो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत इजी है। वह पढ़ रहा था जब उसकी मम्मी काम कर रही थी, वह पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह पढ़ रहा था, ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, कब पढ़ रहा था, जब उसकी मम्मा काम कर रही थी, यानी कि व्हाइल, जब के लिए हम यूज करेंगे व्हाइल। किसकी मम्मा, उसकी मम्मा, उसकी कौन है, उसकी तो वह है, वह कौन है, वह एक लड़का है ना, ही, तो हम क्या लिखेंगे, हिज। ठीक है, क्या आपने सुना होगा ना, ही, हिज, हिम। ठीक है, तो उसकी मम्मा, उसकी यानी कि लड़का है, तो व्हाइल हिज मदर क्या करेंगे, वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग। ठीक है, हमने ऐसे ही बनाया है, वह पढ़ रहा था, सिंपल सेंटेंस है, देन ही वॉज रीडिंग, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई नहीं। फिर जब यानी कि व्हाइल उसकी मम्मा काम कर रही थी, हमारा ये भी तो एक हमारा कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, तो उसकी मम्मा, हिज मदर, वॉज यानी कि देखो हिज मदर, वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गई हमारी, वर्किंग ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो। फिर मैं नदी में तैर रहा था, वे नदी में तैर रहे थे, तो दे आ जाएगा, दे हैव आ जाएगा। देखो सॉरी, दे हैव कहाँ हुआ अभी, देखो अब मैं कहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट को याद कर रही हूँ। दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का, क्योंकि रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो दे वर स्विमिंग, तैरना। ठीक है, स्विमिंग किसमें, इन द, किसमें, इन द रिवर। ठीक है, ओके ओके, दे देखो, दे वर स्विमिंग इन द रिवर। मैं क्लास में नहीं सो रही थी, मैं क्लास में नहीं सो रहा था, ओके ओके। आई के साथ हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, अभी आपको बताया, रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज का, आई वॉज, फिर नहीं सो रहा था तो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, यानी कि सोना, आईएनजी आएगा क्यों, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हो जाए कि दिल की धड़कन चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, तो ऐसी कंटिन्यूस जो होता है वो लगातार को दर्शाता है, उसमें भी कार्य चलता रहता है, चलता रहता है। और दिल की धड़कन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या मतलब है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या होता है, इसमें काम चल रहा हो, तो ऐसा भी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, स्लीपिंग इन द क्लास, ओके 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 ओके। ठीक है, हम शोर नहीं मचा रहे थे, आप बताओगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। अब देखो क्या तुम, यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव पे आ गए, यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का, तो हम क्या बनाएंगे, वर्ब यू। आगे देखो, यहाँ पर देखो हेल्पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उससे बात नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट टॉकिंग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भाई, इंट्रोगेटिव तो बता दिया मैंने आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, तो ऐसा यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट ये रहा हमारा यू, इसके बाद हम लगा देंगे नोट, हैव यू नॉट टॉकिंग, किससे, क्या तुम उससे, हैव यू नॉट टॉकिंग टू हर या हिम, भाई जो भी है। ठीक है, लड़की है फिर लड़का है, ओके 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 ओके। क्या जहाज डूब रहा था, ये आप बताओगे भाई, डूबने की इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, सिंकिंग। ठीक है, सिंकिंग इसकी इंग्लिश है। ठीक है, ओके। तुम कब पत्र लिख रहे थे, जिसमें दिमाग है ना भाई, देखो डबल इंट्रोगेटिव का मैंने एक भी नहीं करवाया, जैसे कि यहाँ पर मैं नेगेटिव का एक करवा के दूसरा दे रही हूँ, यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव का मैंने एक भी नहीं करवाया। जब भी पूछ रही हूँ, जो जवाब दे देगा ना, सच में महान है वो, वही इंसान है। ठीक है, जो भी जवाब दे देगा इसका, ऐसे डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगा क्या बना सकते हो। यहाँ तक हमने सीख लिया है, पास्ट कंटिन्यूस भी सीख लिया, और अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों हम 7th टेंस तक पहुंच चुके हैं और जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसे सीखेंगे।
देखो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसमें होता है कि जब काम पूरा हो चुका हो ना, पास्ट के अंदर काम पूरा हो चुका हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों कंफ्यूजन हमारा उठने वाला है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट तीनों लगभग लगभग सेम है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? अब अपने कानों को बिल्कुल ऐसे खोल लेना, क्योंकि मैं बहुत बहुत मेन बात आपको बताने वाली हूँ। देखो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव का यूज करते हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, काम तो पूरा हो चुका होगा लेकिन उस काम को पूरे हुए थोड़ी ही देर हुई होगी। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अभी आपको समझाया था कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने अपना काम किया है ना वो हो तो गया है लेकिन उसे हुए थोड़ी ही देर हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ, थोड़ा ही समय हुआ है, तो उसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट बताएगा कि काम ओनली पास्ट में है, काम ओनली पास्ट में है। पास्ट इंडेफिनिट से ये पता चलेगा कि काम हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं है, काम हमारा पास्ट में है। ये क्या बताएगा, पास्ट इंडेफिनिट हमें बताएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने काम किया, बस किया, यानी कि पास्ट में हो गई वो बात चली गई हमारी पास्ट में, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट बताएगा कि काम को हुए थोड़ी ही देर हुई है, और पास्ट परफेक्ट बताएगा कि जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका है लेकिन उसे हुए बहुत समय हो चुका है। मैंने कहा मरीज के आने से पहले डॉक्टर नहीं मरा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो यहाँ पर दोनों काम हमारे पास्ट में हो गए, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर पहले है फिर पहले मरीज मरा। ध्यान से सुनना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो डॉक्टर भी आ लिया और मरीज भी मर गया, लेकिन पास्ट के अंदर भी कौन सा काम पहले हुआ था, जो पास्ट के जो सबसे पहले काम हुआ था ना वो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो दोनों काम तो मेरे पास्ट में हो गए, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट कहलाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, मरीज डॉक्टर से पहले मरा था, डॉक्टर बाद में आया था, पहले मरीज मरा था, तो मरीज मरना ये पास्ट के अंदर सबसे पहले काम हुआ है और यही होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो काम बहुत पहले हो चुका हो, पास्ट में तो हो गया हो लेकिन उसे हुए बहुत समय हो गया हो। ठीक है, और आज हम देख लेते हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, ऐसे हम हिंदी के वाक्यों के अंत में मिलेंगे, तो हमारा टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। अब इसके प्रोडक्ट क्या है, बहुत इजी टेंस है, हेल्पिंग और यूज होगी हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप जानते हो ये कोई हमारे याद करने की चीज नहीं है, परफेक्ट शब्द आते ही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंस की बात देख लेते हैं हम, सेम होगा, यानी कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन की बात है, सभी पर्सन भाई एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब जितने भी पर्सन है वो हेड का यूज कर सकते हैं। अब हम अपने फॉर्मेट पे आते हैं, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट था हेल्पिंग वर्ब, बीच में हमारी नोट आ जाएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डबल इंट्रोगेटिव में पहले लग जाएगी डबलएच फैमिली। अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, और अगर हमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ओके, अब हम बनाएंगे क्या, अब हम बनाएंगे अपने सेंटेंसेस को। ठीक है, तो मैंने नया पेन ले लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, वो थोड़ा सा चलना बंद हो गया था, उसका एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट है हमारा, मैं खाना खा चुका था या फिर चुकी थी। यहाँ पर हमें सीरीज वाइज सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आप सोल्व कैसे करोगे वो भी तरीका है। चुका था यानी कि आपको पहले देखना चुका था यानी कि टेंस कौन सा है, हमने देखा टेंस है हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर हमने देखा कि सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, फिर तो कुछ ध्यान में नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट का सिंपल फॉर्मेट ध्यान में रख लो। वो क्या था, वो था हमारा ये सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है हेड, तो हमारी क्या यूज होगी, हेड, आई हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खाया गया है तो ईटन नहीं आ जाएगा, ईटन क्या है हमारा, ईटन को हिंदी में कहते हैं खाना। ठीक है, ईटन, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ईटन द फूड। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में ये वाला लिखूंगी। ओके, अब तुम दिल्ली नहीं जा चुके थे, यहाँ पर चुके थे हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसा कि आपने देखा। तो इसका मतलब क्या है,
कि दिल्ली नहीं जा चुके थे, इस बात को हुए बहुत समय हो गया है, या फिर दिल्ली जा चुके थे, नहीं जा रहे हैं, मान लो अब जा रहे हैं और हमने अब कह रहे कि हम दिल्ली नहीं जा चुके थे, तो बहुत समय पहले की बात हो गई, ये बात कही जा रही है बहुत समय पहले, तो इस केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे भाई, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव फॉर्मेट बनेगा, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्मेट, पास्ट परफेक्ट शब्द याद आती क्या हो जाना चाहिए, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ऐसा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि तुम यानी कि यू फिर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी हैड, यू हैड नॉट, फिर हमारी क्या होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की क्रिया की जा रही है, यू हैड नॉट गॉन कहाँ पर, टू दिल्ली, कहीं पर जाते तो हम क्या कहते हैं, टू दिल्ली, ठीक है, कहीं पर भी, ओके, टू दिल्ली, ओके। आगे देखो, वे अपना काम पूरा कर चुके थे, ये वाला बनाना, क्या तुम, ये ऐसा ही है जैसे मैंने सिंपल बनाया है इसी तरह आपको बनाना है ये, और भाई देखो यहाँ पर अपना काम यानी कि देयर होमवर्क, ठीक है, क्या तुम नदी नहीं पार कर ली थी, यानी कि क्या तुमने नदी नहीं पार करी थी या फिर नहीं पार कर ली थी, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं बोलती हूँ क्या तुमने नदी नहीं पार करी थी, तो यहाँ पर इस बात को हुए बहुत समय हो गया है, हम कह रहे भाई क्या तुमने पार नहीं की थी नदी, तो इस बात को मैं कह रही भाई मतलब सालों साल बहुत समय पहले तुमने उस टाइम नदी पार नहीं की थी, तो मैं ऐसे ही कहना चाह रही हूँ, पास्ट परफेक्ट का हम इसमें रूल लगाएंगे, और फिर मैं आपको बताया था ली थी हमारा हिंदी के वाक्यों के अंत में पाएगा। अब देखो, नदी नहीं पार की थी यानी कि इंट्रोगेटिव है, वो तो नहीं आ गया तो नोट लगा देंगे किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। अब कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है हैड, फिर हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, हैड यू, फिर सब्जेक्ट के बाद भाई इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव होता तो सीधा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, हैड यू नोट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड यू नॉट क्रॉस्ड द रिवर, ठीक है, ओके, ये हमने बना दिया है। आगे देखो, तुम कब गोवा आ चुके थे, यानी कि भाई तुम कब गोवा आए थे, बहुत पहले की बात हो गई, तो हम कैसे बनाएंगे भाई, कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी सब्जेक्ट, आना यानी कि कम, ठीक है, कम हो गया, कम हमारी थर्ड फॉर्म भी और फर्स्ट भी है, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आइए तो हमारी थर्ड फॉर्म आनी जाएगी, व्हेन हैड यू कम फ्रॉम गोवा, ठीक है, तुम गोवा से, फ्रॉम गोवा, ओके, यहाँ पर हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाए, दिन दहाड़े कितने भी सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस तो आपके पास ही है, कहीं से भी निकालो, गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो, सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। हमने पास्ट परफेक्ट समझ लिया है और तीनों के बीच में डिफरेंस भी समझ लिया, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे, जो हमारा पास्ट था ना उसका जो चौथा बच्चा था, एक बार उसकी हरकतें और समझ लेते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जैसे ही है। अब देखो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, फिर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जिसमें हमने पढ़ा हैज बीन, हैव बीन यूज होंगी, तो ऐसा ही यहाँ पर है, पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ा था, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या पढ़ेंगे, हैड बीन, यानी कि कंटिन्यूस में बीन शब्द लग जाएगा, हैड बीन यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फॉर्म कौन सी थी, आईएनजी वाली, इसके अंदर भी आईएनजी वाली, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी वाली, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वाली वर्ब यूज होगी, बिल्कुल इजी है ये भी। अब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने क्या पढ़ा था, सिंस और फॉर का यूज, तो सेम ऐसी है, जो तीनों बच्चे हैं ना, तीनों के चौथे चौथे बच्चे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों के अंदर ही हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे, आपको बता दिया है, सिंस का यूज डेफिनेट के लिए, फॉर का यूज इंडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है, वही केस है सेम, यानी कि सभी सेंटेंसेस इनको अपनाते हैं, सभी पर्सन हैड बीन को अपनाता है, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है तो सारे पर्सन इसी को यूज करेंगे, और तो है नहीं उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, अब वहां पर तो ऑप्शन थे ना कि हैज, हैव है, कोई किसी को ले रहा था कोई किसी को, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब देखो फॉर्मेट, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की हेल्प में कौन सी, हैड बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, दो चीजें हमारी बढ़ गई है, सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम आएगा, ऐसा ही नेगेटिव है सब्जेक्ट। अब वही बात आ गई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐसी है ना जुड़ी हुई, तो नेगेटिव बनाते समय बीच में लग जाएगा हमारा नोट, और ऐसा ही है हेल्पिंग वर्ब हैड नोट बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, ऐसा इंट्रोगेटिव में है।
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हैड बीन है तो क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, बीच में लग जाएगा सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हेल्पिंग और हैड, सब्जेक्ट बीन, मेन की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है। ओके, आगे देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, आगे आ जाएगी ओनली डब्ल्यूएच फैमिली। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, डबल इंट्रोगेटिव के अंदर सारा फिर सेम हो जाएगा, हेल्प और हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, मेन की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सेम ऐसा ही है, बस आगे डब्ल्यूएच फैमिली लग जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, जैसा है ना ये ऐसा ही सेम है। डबल इंट्रोगेटिव में आगे बस डब्ल्यूएच फैमिली लगा दो, नेगेटिव रहना है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। यहाँ तक सीख लिया। अब बनाते हैं सेंटेंसेस अपने। हम कई महीनों से कार्य कर रहे थे, यानी कि देखो, हाँ सॉरी दोस्तों, मैंने आपको वो नहीं बताया, कोई नहीं अब बता दूंगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, काम पास्ट में हो चुका होगा लेकिन वहां पर भी चल रहा था, यानी कि आधा हो चुका था और आधा भी हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि मैं 2004 से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अब 2024 चल रही है, तो 2004 से 2024 तक आधा पढ़ा भी दिया है और अभी भी पढ़ा भी रही हूँ। लेकिन मैं कह दूं कि मैं तुम्हें 2004 से पढ़ा रही थी, तो यानी कि 2004 से भाई पढ़ा रही थी, सारा काम पास्ट में हो गया है, लेकिन उस समय भी आधा काम हमारा हो चुका था और पास्ट में भी चल रहा था। 2004 से तुम्हें पढ़ा रही थी, तो रही थी चल भी रहा था और आधा हो भी चुका था। इसकी पहचान क्या होगी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखो हम कई महीनों से कार्य कर रहे थे, तो से रहे थे हमारा आ गया। ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि भाई कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा सेंटेंस देखना है कि कौन सा, अगर से रहे थे आ गया ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, इसलिए आपको देखना पड़ेगा वो, ठीक है। ओके, सिंपल सेंटेंस है, ये वाला फॉर्मेट हमारा बनेगा, याद हो चुके अब तो मैं फॉर्मेट आगे तो सब्जेक्ट आएगा वी, एक ही हमारी वर्ब है, वी हैड बीन, कार्य कर रहे थे, वी हैड बीन, मेन की फोर्थ फॉर्म वर्किंग, वी हैड बीन वर्किंग, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर, कई महीने, भाई कौन से महीने, कई कई तो पता ही नहीं चल रहा कौन से महीने, कई महीने, कौन से कई महीने नहीं पता, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर कई महीने यानी कि मैनी आवर्स, ठीक है, मैनी मंथ्स, ओके, घंटे नहीं कई, अगर कई घंटे होता तो मैनी आवर्स लिख देते, और यहाँ पर क्या है कई महीने, तो हम क्या लिख देंगे, मैनी मंथ, मैनी मंथ्स, ठीक है। हम एक सप्ताह से डॉक्टर से सलाह नहीं कर रहे थे, तो नहीं का आ गया और से रहे थे आ गया, तो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, से रहा है, ये पास्ट हो गया तो था आ गया, बस अंतर इतना है इसमें, ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बनाते हैं, वी, ठीक है, सब्जेक्ट है वी, फिर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग और हैड बीन है, तो बीच में नोट लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हो ना सब कुछ, नेगेटिव सेंटेंस है भाई, नेगेटिव का फॉर्मेट बनाया, सब्जेक्ट वी, हेल्प है कौन सी लगेगी, हैज, हैव, डू, डज, कौन सी, हमने देखा से रहे थे यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग लगेगी, कौन सी थी, हैड बीन, तो हमें लगानी चाहिए हैड बीन, लेकिन हमें समझ में आया नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नोट आना चाहिए, फिर हैड बीन के क्या हो जाएंगे, टुकड़े, तो ऐसे ही हैड नोट बीन, वी हैड नोट बीन, क्या डॉक्टर से सलाह यानी कि कंसल्टिंग, ठीक है, सलाह कर यानी कि कंसल्टिंग, किससे, कंसल्टिंग विद द डॉक्टर या फिर द डॉक्टर, ठीक है, कंसल्टिंग द डॉक्टर। अब फिर हमारा सिंसर फॉर, एक सप्ताह से, तो यानी कि भाई एक सप्ताह, हमें सब बात समझ में आ रही है, लेकिन कौन से एक सप्ताह ये नहीं पता, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर 1 वीक, ओके। आगे देखो, क्या वे 1 घंटे से मैच देख रहे थे, से रहे थे आ गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट लगेगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे यानी कि दे आ जाएगा, फिर हमारा फिर बीन आ जाएगा, हमने लगा दिया बीन बिल्कुल फॉर्मूले से, ठीक है। फिर मेन की फोर्थ फॉर्म, 1 घंटे से देखना यानी कि देखना, क्रिया क्या की जा रही थी, देखने की, तो वॉचिंग, ठीक है, हैड दे बीन वॉचिंग, क्या वॉचिंग मैच, ठीक है, वॉचिंग द मैच। अब हमें देखना है सिंस या फॉर लगेगा, 1 घंटे, कौन से घंटे नहीं पता, तो क्या लगा देंगे, फॉर 1 आवर्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। अब जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव नहीं समझाया था, तो ऐसा ही केस यहाँ पे है, यहाँ पे सिंस और फॉर हमारा आगे भी खिसक सकता है, कब, जब हमें टाइम ना पता हो, जब हमें टाइम नहीं पता होता ना, तो हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर को आगे खिसका देंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है।
आप इस भाषा को कब से बोल रहे थे? मान लो मैं यहाँ पर कब ना लगाती, मैं कहती कि आप इस भाषा को 2 महीने से बोल रहे थे, लेकिन मैं दो अब मैं भाई क्या लगाती, 2 महीने से बोल रहे थे, तो मुझे नहीं पता 2 महीने कौन से हैं, तो मैं क्या लिखती हूँ इसकी इंग्लिश बनाते समय, फॉर 2 months, और इसको लगाती बाहर, यानी कि लास्ट में फॉर 2 month। लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर 2 महीने में कोई भी टाइम है, उस टाइम की जगह वो मुझे टाइम नहीं बताया, कब लिख दिया, तो मैं क्या लिखूंगी भाई, जब मैं सिंस 2 months लिख रही थी, अब 2 month तो है नहीं और टाइम तो दिया नहीं, उसकी जगह डब्ल्यूएच वर्ड दे दिया, तो सिंस वैन आ जाएगा। लेकिन आपको पता है वैन एक डब्ल्यूएच फैमिली है, वो पीछे आ नहीं सकती, तो वो आगे आएगी, वैन आगे आएगा, तो जो उसका सिंस और फोर है उसको भी आगे आना पड़ेगा, इसलिए हम सिंस को आगे ले आएंगे। फोर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा हम टाइम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें निश्चित मिले, तो ऐसे हमें बनाना है सिंस वैन हैड यू बीन स्पीकिंग, तो कितनी इजी से बन रहे हैं ना। मुझे क्या है फॉर्मेट याद है, हाँ भाई हमारा क्या था, वो डब्ल्यू फैमिली आ गई, हेल्पिंग सब्जेक्ट बीन मेन की फोर्स, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, ठीक है, ओके हमारा हो गया है लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमारा जो सिंस वाला जो केस था ना वो आगे आ गया, ये बात समझ गए ना आप। अब ये पीछे भी जा सकता है डबल इंटरोगेटिव में, कैसे, वह खाना सुबह से खा रहा है, तो सुबह तो हमें टाइम दे रखा है, तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, वो पीछे जाएगा। अगर आता कब से, तो सिंस वैन आ गया जाता, क्यों, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा था उस टाइम में। भाई आशा करती हूँ समझ में तो आपको ये कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा। तो वह खाना सुबह से क्यों, तो देन हम लिख देंगे भाई हैड ही नॉट बीन, ठीक है, क्यों क्यों खा रहा था, तो क्यों नहीं खा रहा था तो नोट लगा देते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वाई हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ओके, मोर कब आते हैं, सुबह ही आते हैं, तो मॉर्निंग हो गया हमारा, सिंपल बिल्कुल ऐसे बताया, डब्ल्यूएच फैमिली हेल्पिंग हैड सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर हमने बीन लगाया, मेन की फोर्थ फॉर्म जो भी हमारी वर्ब यूज हो रही थी इसके अंदर, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दी, ईटिंग ईट हो रही थी तो ईट की हमने फोर्थ फॉर्म लगा दी, कि हमें पता था ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जिसे हमने ईटिंग लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट जो भी था सिंस और फॉर और फिर टाइम। आशा करते समझ में आया होगा। हमने प्रेजेंट और पास्ट की सारी हरकतें समझ ली है, और अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर टेंस है, उसका हमने आज पढ़ लिए हैं, 9th में पहुंच गए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस, और जिसके पहले बच्चे का क्या नाम था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे अब हम सीखेंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, जब हमारा कार्य आने वाले समय में हो तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ऐसा ही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगी, तो जो भी मैं कार्य करने वाली हूँ पढ़ाने का, वो मैंने किया नहीं है, वो भी करूंगी, तो इसे हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम इंडेफिनिट की जगह यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि काम इतना बताएंगे कि काम होएगा, फ्यूचर में होएगा, ओनली इतना बताएंगे। इसके अंत में क्या आ सकता है, गा गे गी, सब कहते हैं ना कि वह काम करेगा, वे वहां जाएंगे, तो गे गा गी ये हमारे क्या आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको मिलेंगे। ये इनकी पहचान है, ठीक है, यहाँ पर जो होती है, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ये मिल गए ना, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अब इसके हम वो देख लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या है। इसके अंदर है ओनली विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है दोस्तों। जो फ्यूचर के चारों बच्चे हैं ना, चारों के अंदर ही हम विल और शैल का यूज करेंगे। बस अंतर इतना होगा कि अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा तो विल भी शैल भी लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो विल हैव शैल हैव लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो विल हैव बीन शैल हैव बीन लग जाएगा। बस अंतर इतना होगा, विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रोडक्ट है, और इसे हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, ओके। सेम होगा सब में, सेम, सिंपल हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सब इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके साथ विल का यूज होता है। लेकिन हमारा आई और वी के साथ विल का भी यूज हो सकता है, और जो हमारे अदर है ना जितने बचे, उनके साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं। लेकिन किस केस में ऐसा होगा, देखो, जब कोई किसी प्रकार का प्रॉमिस किया जाए, वादा नहीं करते हम, वादा किया जाए, जब हम किसी बात को ठान ले, डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चय कर ले, या फिर हम किसी को जब धमकी दे यानी कि
थ्रेट करे। तो इस केस में हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। हमेशा तो आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और अदर पर्सन के साथ विल का। लेकिन हमारे 3 केस आते हैं, या फिर जब हम किसी को प्रॉमिस करें, हम कहते हैं कि मैं मतलब मैं पक्का तुम्हारा काम कर दूंगी, तो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो मैं आई है ना उसके साथ विल का यूज करूंगी, ठीक है। प्रॉमिस के केस में एक है हमारा थ्रेट। थ्रेट यानी कि धमकी, किसी को हम धमकी धमकी देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं उसे मार दूंगी, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, धमकी दे रही हूँ, तो इसमें मैं आई के साथ विल का यूज कर सकती हूँ। सब कुछ उल्टा हो जाएगा इन 3 केस में, प्रॉमिस, थ्रेट और हमारा एक है डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इन केस में हमारा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। वैसे तो हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज करोगे, अदर है तो विल का यूज करोगे, लेकिन अगर ये 3 केस बनते हैं तो आपको ये उल्टा मिल जाएगा, यानी कि आई और वी के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं और अदर पर्सन के साथ शैल का भी, ठीक है। फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग और विल शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव तो सब्जेक्ट हेल्पिंग और फिर नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग और पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव है तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी और फिर हमारा सारा का सारा सेम आ जाएगा। और अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ये इसमें अंतर है। अब हम बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। मैं अपने देश की सेवा करूंगी, तो यहाँ पर यानी कि अभी मैंने की नहीं है लेकिन हमेशा करूंगी, और हम क्या, आप भी करोगे, सब करेंगे अपने देश की सेवा। तो यहाँ पर क्या है भाई, काम होने वाला है तो फ्यूचर है। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट आगे की हमारा आ गया, ठीक है। अब इसकी कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, ये फॉर्मेट बनेगा। मैं यानी कि आई, फिर आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल और शैल। आई के साथ किसका यूज होता है, शैल का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई शैल। इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे तब तो हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, ठीक है। आई शैल, अब क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या करूंगी भाई, सेवा करूंगी, तो सर्व, ठीक है। आई शैल सर्व अपने देश की, या ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आवर कंट्री। आई शैल सर्व आवर कंट्री, ठीक है। और हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, इसकी कैसे बनेगी, चाहिए के केस में शुड लगा देते हैं, वी शुड सर्व आवर कंट्री। ओके, आगे देखो, हम चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेशक अभी आपने नहीं भी किया होगा ना, तो हम करेंगे, यानी कि जो कार्य होगा चैनल सब्सक्राइब करने का वो बाद में होगा, अभी हुआ नहीं है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसकी बनेगी, बनाएंगे ना, वी, फिर हमारा क्या आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ इसका यूज करते हैं, शैल का, वी शैल, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सब हम लिखेंगे भाई, वी शैल सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, वी शैल सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना इसी में आ गया, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, द चैनल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्सक्राइब हमारी यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्सक्राइब, 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 ये भी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। आगे देखो, तुम वीडियो लाइक करना नहीं भूलोगे, तो ये जो कार्य है ये अभी हुआ नहीं है, यानी कि मैं भाई कह रही हूँ कि तुम वीडियो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। अभी जो कार्य है भाई, तुम मान लो वीडियो को लाइक करने वाले थे बाद में, तो मतलब आप भाई मान लो भूल जाओ बाद में, तो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मत भूलोगे, नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर जो काम है वो फ्यूचर का है, और फिर ये भी आ गया, नहीं भी आ गया। नेगेटिव हमारा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट पहले, यू के साथ किसका यूज करते हैं, विल का, यू विल नॉट, ठीक है, यू विल नॉट क्या, फॉरगेट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भूलना, तो क्या आ जाएगा हमारा, फॉरगेट, यू विल नॉट फॉरगेट क्या, तुम वीडियो लाइक करना, यू विल नॉट फॉरगेट, फिर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यू विल नॉट फॉरगेट लाइक द वीडियो, ठीक है। यानी कि तुम भाई लाइक करना नहीं बोलोगे, तुम वीडियो लाइक करना नहीं बोलोगे, तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब तो ये आ गई, लाइक द वीडियो हमारा क्या आ जाएगा, एक प्रकार से ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बेशक यहाँ पर दो यूज हुई हो, यहाँ पर दो मेन वर्ब आई, देखो वीडियो लाइक करना, तो लाइक भी आ गई और एक भूलोगे भी आ गया, लेकिन मेन क्या है, तो वीडियो लाइक तो हमारा एक साथ आ गया, इसलिए हम लाइक द वीडियो लास्ट में लिख देंगे और फिर फॉरगेट हमारा आगे आ गया। ओके, तुम अमेरिका में कहाँ ठहरोगे, तुम इस स्थान का नाम बताओगे, तो हमारा क्या, ये डबल इंट्रोगेटिव है, कैसे बनाएंगे, पहले डब्ल्यूएच फैमिली, कहाँ पर, यानी कि वेयर तुम, यानी कि यू के साथ किसका यूज करते हैं, विल का, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले आएगी, वेयर विल यू स्टे, कहाँ ठहरोगे, ठहरना यानी कि स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अमेरिका, ठीक है, वेयर विल यू स्टे अमेरिका, ठीक है।
अमेरिका, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम वीडियो शेयर करोगे या आप बताना। ओके, ये बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है और अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसके अंदर मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे फॉर्मेशन, उनके एग्जाम्पल, उनके प्रोडक्ट सिखाए हैं। अब मैं ये सिखाने वाली हूँ, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इसकी क्या पहचान है। इनके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर अब जितने भी तीन पढ़ेंगे जो भी हमारे रहते हैं, उनके अंदर इमेजिनेशन की जाएगी, यानी कि कल्पना की जाएगी कि ये काम हो रहा होगा, हो चुका होगा, ऐसे कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मेरी बुआ जी अब खाना खा रही होंगी, तो मैं ऐसे कह कि मेरी बुआ जी अब खाना खा रही होंगी। मुझे नहीं पता वो खा रही है नहीं खा रही है, बस मुझे पता है कि वो खा रही होंगी खाना, यानी कि काम जो है वो फ्यूचर का है और मैं क्या सोच रही हूँ, भाई खा रही होंगी, यानी कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा। तो मैंने ये कहा भाई मेरी क्या पता ना खाया हो, क्या पता खा रही हो, नहीं पता ना। मैंने जैसे कहा उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है। मैंने क्या कहा कि वो खा रही होंगी, तो फ्यूचर में काम चल रहा, काम हमारा फ्यूचर का होगा और उस टाइम हमारा चल रहा होगा काम। तो रहा होगा, रही होगी, रही होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। फ्यूचर का होगा, हम ये सोचते हैं कि काम फ्यूचर में चल रहा होगा। तुम 2004 से सॉरी तुम खाना खा रहे होंगे, तो मैं क्या सोचे भाई फ्यूचर में जो काम है खाना खाने का वो चल रहा होगा। तो ये होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब देखो हमारे इसके अंदर प्रोडक्ट क्या यूज होते हैं, विल शैल ही हमारे प्रोडक्ट इसके अंदर यूज होते हैं। बस कंटिन्यूअस बनाने के लिए बी शब्द को लिया है। विल बी और शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तीनों कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। सेंटेंस सारे सेम है, सेम सेंटेंसेस, ठीक है। पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, अदर के साथ विल का यूज करते हैं। तो ऐसा ही केस यहाँ पे आई बी के साथ शैल बी का, अदर के साथ विल बी का। और वही बात है भाई, अगर केस आते हैं तीन, कौन कौन से, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, यानी कि धमकी दी जा रही हो, निश्चय किया जा रहा हो, वादा किया जा रहा हो, ऐसे केस आ गए तो हमारा पलट जाएगा, यानी कि आई और बी के साथ विल का और अदर के साथ शैल बी का, ठीक है। फॉर्मेट देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी, विल बी, शैल बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, नोट, फिर बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, सब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा। वही बात हो गई भाई, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब जुड़ गई है ना, विल बी, तो कैसे बनाएंगे, अगर दो जुड़ गई है तो नेगेटिव बनाते समय बीच में नोट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव बनाते समय बीच में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर विल नोट बी, ये रहा विल नोट बी और फिर विल कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, फिर बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आगे बात है डबल इंट्रोगेटिव की। डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी, आप जानते हो डब्ल्यूएच फैमिली हमारी कौन सी होती है, अभी इतने पढ़ ली हमने, वही मैं बताती आई हूँ आपको। हेल्पिंग में विल शैल, फिर हमारा बीच में सब्जेक्ट, बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वही बात है कि अगर हेल्पिंग और हमारी जुड़ी हुई आ जाए ना तो उनके बीच में टुकड़े हो जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। नेगेटिव में बीच में नोट आ जाता है और इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे भाई यहाँ पर हमारे सेंटेंस है, लिखूंगी नहीं, अब की बार मैं सेंटेंसेस को बताऊंगी कि मैंने लिख बहुत लिया है, अब मैं बोलूंगी, ठीक है। तो देखो भाई, वे दिल्ली जा रहे होंगे, यहाँ पर ओनली कल्पना की जा रही है ना, हमें नहीं पता जा रहे हैं, हमें बस ये है कि फ्यूचर में काम हो रहा है, वो चल रहा है, यानी कि इमेजिनेशन करें, बस कल्पना करेंगे जा रहे होंगे। तो ये होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम ये सोच रहे कि भाई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, वे वहां जा रहे होंगे, चाहे गए नहीं हो लेकिन सोच लेते हैं कि जा रहे होंगे, कि फ्यूचर में काम हो रहा होगा। तो ऐसे ही हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। वे दिल्ली जा रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ओके। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, ये फॉर्मेट हमारा बनेगा। अब मैं इन्हें सिंपल से सेंटेंस बनाऊंगी, ठीक है। देखो वे यानी कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर हमने हेल्पिंग लगाई, दे के साथ कौन सी होती है, विल। विल के बाद हमारा कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कौन सी लेंगे, विल बी। विल बी क्यों लेंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी। दे विल बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है, यानी कि जाने की क्रिया की जा रही है, यानी कि गो, ठीक है। दे विल बी गोइंग,
मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो गो की हमें फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। तो हमने लिखा दे विल बी गोइंग कहाँ पर? दिल्ली, टू दिल्ली। तो हमारे ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। ना कि देखो तुम खाना नहीं खा रहे होंगे, अब इसकी कैसे बनाएंगे? देखो भाई तुम यानी कि रहे होंगे आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे भाई? यू, फिर विल, देखो यू के साथ विल का यूज होता है। नॉट, बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? मेन वर्ब कौन सी है? खाना, ईट, ईट की फोर्थ फॉर्म लगा दो ईटिंग, ईटिंग ऑब्जेक्ट लगा दो क्या है? द फूड, ईटिंग द फूड। ठीक है, तो इसका क्या है भाई? यू विल नॉट बी ईटिंग द फूड। ओके, आगे देखो, क्या तुम हॉलिडे में भी काम करते रहोगे? तो यहाँ पर रहा होगा नहीं आया, लेकिन करते रहोगे एक कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। क्या तुम हॉलिडे में भी काम करते रहोगे? यानी कि पूछ रहे हैं ना कि फ्यूचर में भी क्या तुम काम करते रहोगे ना? क्या तुम काम फ्यूचर में भी करते रहोगे? तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव। हमारा सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? हमने देखा कि हमें विल शैल लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट देखा हमने यू है, तो यू के साथ हमने लगा दिया विल। विल यू बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने देखा मेन वर्ब कौन सी है? काम करते रहोगे यानी कि डूइंग। ठीक है, तो विल यू बी डूइंग, फिर हमने क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि हॉलीडे, यानी कि इवन इन हॉलीडे, हॉलीडे में तो हम क्या लगाएंगे? इवन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई हॉलीडे में भी क्या तुम काम करते रहोगे? तो कैसे लिखेंगे हम इसे? देखो यहाँ पर था ये रहा क्या वाला? विल, फिर हमने लगाया यू बी, मेन की फोर्थ फॉर्म करना। काम करना क्या होता है? डूइंग, डूइंग मतलब करना ही होता है, या फिर आप वर्किंग भी लगा सकते हो। हम डूइंग अच्छा समझ रहे हैं, हमने डूइंग लगा दिया। डूइंग क्या? फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? इवन इन हॉलीडेज। ओके, आगे देखो, वे लंदन कब जा रहे होंगे? तो इसका कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो डब्ल्यूएच फैमिली आएगी हमारी वैन। मैंने देखा भाई डब्ल्यूएच फैमिली, मैंने देखा इसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी है? कब। फिर मैंने देखा हेल्पिंग में आएगी विल या शैल। फिर मेरे दिमाग में आएगी विल या शैल आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखा मैंने सब्जेक्ट कौन सा है? वे यानी कि दे के साथ हम लगाएंगे विल। तो वैन विल दे बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जाना यानी कि गो की फोर्थ फॉर्म लगानी है गोइंग। क्या था हमारा? वैन विल दे बी गोइंग ऑब्जेक्ट टू लंदन। ठीक है, ऐसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम पहुंच गए अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। अब इसमें तो हम ये सोच लेते हैं कि फ्यूचर में काम, पहले क्या सोच रहे थे कि फ्यूचर में काम हो गया होगा। आप सोचेंगे हाँ ये, इसमें क्या सोच रहे थे? फ्यूचर में काम हो रहा होगा, और इसमें सोचेंगे फ्यूचर में काम हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। ये भी आ सकता है लिया होगा, दिया होगा, ई होगा, ए होगे। तो ऐसे भी हमारा आ सकता है, जरूरी नहीं कि पीछे यही हो। आपको देखना भी, हाँ फ्यूचर में ये सोचा जा रहा है कि काम हो गया है, हो चुका है काम पूरा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? विल हैव हमारी शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होंगी। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यूज होगी। आपको बताया था ना, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। सेम होगा, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव से यूज कर सकते हैं। वही बात आई और बी के साथ शैल का, अदर के साथ विल का। हैव आ गया तो शैल हैव हो जाएगा, विल आ गया तो विल हैव हो जाएगा। और अगर केस में तीन आ गए तो पलट जाएगा सारा मैटर। अब फॉर्मेट देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल, नोट बीच में आ जाएगा, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ देखा था ना, विल हैव दो आ गया, बीच में नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग ऑफ विल शैल, सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसा यहाँ पर है। डबल इंट्रोगेटिव में बीच में आ जाएगी डब्ल्यूएच फैमिली। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। सब्जेक्ट सारा हमारा सेम, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और अगर कहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी कि जुड़ी तीन आ गई, जो इससे अगला वाला है ना उसमें तीन आएंगी, उसे समझेंगे कैसे। उसमें भी कुछ नहीं ऐसे आ जाएंगी। जब हम पढ़ेंगे ना लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ जाएगा। तो विल के बाद नोट हैव बीन, शैल के बाद नोट हैव बीन, बीच में ऐसे अगर नेगेटिव है तो बीच में नोट लगा तो विल हैव बीन बन जाएगा। इस अगले वाले में वो हम जब सीखेंगे। ठीक है, अब बनाएंगे हम सेंटेंसेस। वे खाना खा चुके होंगे, इसका बनाएंगे। चुके होंगे यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल सेंटेंस है। मैंने देखा भाई, मेरा ध्यान यहाँ पे, मेरा ध्यान से यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा। मैंने देखा सब्जेक्ट कौन सा है? वे यानी कि दे। फिर मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ कौन सी होती है? विल यूज होती है, तो दे विल हैव। दे विल हैव के बाद मैंने देखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैं इस पर आई भाई, मेन वर्ब कौन सी यूज हो रही है? खाना, खाना यानी कि ईट, ईट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है।
क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ईट, एट, ईटन, तो दे विल हैव ईटन क्या, द फूड। बस कितना इजी था, ऐसे बनाने ऐसे बस सेंटेंस हमें। नौकर ने ऑफिस साफ नहीं किया होगा, तो यहाँ पर देखो हमने फ्यूचर में सोच भी लिया कि भाई उसने काम नहीं किया होगा, तो ये भी भाई हमारा पूरा तो हो ही गई, जो बात कही जा रही है वो पूरी तो हो ही गई, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो। फ्यूचर में हमने काम को पूरा कर दिया, फिर काम को पूरा ही कर दिया, या फिर हमने फ्यूचर में काम को पूरा ही नहीं किया, तो हमारे क्या होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किया होगा यानी कि आ होगा भी हमारा आ सकता है। ओके, अब इसका बनाएंगे। नौकर क्या होते हैं, सर्वेंट्स, ठीक है, तो हम द सर्वेंट्स लिखेंगे। अब नहीं कहा गया तो नेगेटिव, इस पे ध्यान दो। द सर्वेंट्स यानी कि क्या लगाएंगे, द सर्वेंट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल, ठीक है। द सर्वेंट्स विल नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, साफ नहीं किया, साफ करना यानी कि क्लीन, ये हमारी वर्ब है। क्लीन की थर्ड फॉर्म लगा दो क्लीन, तो हमारा क्या था, द सर्वेंट्स के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। द सर्वेंट्स विल नॉट हैव, देखो विल नॉट हैव ये तो आएगा ही नहीं, क्या इसमें देखोगे हमें जरूरत पड़ती है इसकी, भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, हमने देखा क्लीन यूज हो रही है, फिर हमने यहाँ पे लगा दी क्लीन थर्ड फॉर्म, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या, दफ्तर, ऑफिस क्या होता है, दफ्तर, तो हमारा क्या बनेगा, द सर्वेंट्स विल नॉट हैव क्लीन द ऑफिस, ठीक है, किसी नहीं कर रही, ऑफिस को साफ नहीं किया, तो क्लीन द ऑफिस। ओके, आगे देखो, क्या उन्होंने खाना खाया होगा, इसकी चलो इसका बनाते, क्या उन्होंने खाना खाया होगा, इंट्रोगेटिव आ गया हमारा, उन्होंने यानी कि दे, उन्होंने का मतलब क्या होता है दे। अब यहाँ पर मैंने देखा विल लगाओ शायद लगाऊं, मुझे पता चला कि सब्जेक्ट देखना है, मैंने यहाँ पर आई सब्जेक्ट देखा, उन्होंने यानी कि दे है, तो भाई यहाँ पर लगाएंगे विल दे हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, खाना खाया होगा यानी कि ईटन, तो विल दे हैव ईटन द फूड, ठीक है, क्या उन्होंने खाना खाया होगा। वे दिल्ली से कब आ चुके होंगे, दिल्ली से वे कब आ चुके होंगे, चुके होंगे आ गया, तो हमारा क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका था जाता पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका है आ जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कब, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम क्या लगाएंगे भाई, मैंने देखा ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल फैमिली लगाई, देखिए कौन सी है, कब यानी कि वैन, फिर मैंने विल या शैल लगाया, उनमें देखा सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर आई मैं वे यानी कि दे के साथ क्या यूज करते हैं विल, फिर मैंने कहा वैन विल दे हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, आना यानी कि कम की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, कम ही होती है, कम ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। बस आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, जितना ही मैंने आपको समझाया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आशा करती हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अब हमारा जो लास्ट टेंस है, बिल्कुल लास्ट है, उसे और सीख लेते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमारा 12th बचता है, इसे और सीख लेते हैं। इससे पहले अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है फॉर्मेट के लिए, क्योंकि इसमें मैंने 6 के फॉर्मेट लिख दिए, सिंपल के भी, नेगेटिव के भी, इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी, और फिर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी। आशा करती हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब इसे और सीख लेते हैं। बिल्कुल आसान है ये, दिखिए बड़ा बड़ा रहा है लेकिन ये भी आसान ही है। अब देखो इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, से रहा है, से रही है, से रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो ऐसा यहाँ पर है, और वही बात है भाई, फ्यूचर में हम सोच ले कि आधा काम हो चुका है और आधा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, कि हमने फ्यूचर में ही सोच लिया कि भाई आधा काम हो भी गया और आधा मतलब अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैंने कहा वह 2004 से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, यानी कि भाई 2004 से जब तक, यानी कि आधा हो भी गया होगा और अभी भी पढ़ा रहा है, कि मैंने कहा 2004 से पढ़ा रहा होगा, तो मतलब आधा, भाई आधा तो हो गया और अभी भी पढ़ा रहा होगा, यानी कि अभी भी काम चल रहा होगा। तो ऐसे हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट बेशक हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज नहीं होगी, इसमें चलेगी कंटिन्यूअस की, परफेक्ट इसमें नहीं चलती। फिर आती है हमारी सिंस या फोर, सिंस या फोर क्यों आया, समझाया था मैंने आपको, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फोर का यूज होएगा, और 2 समझा दिए हैं, और ऐसा यहीं पे है लास्ट में जाके सिंस और फोर, सिंस का यूज डेफिनेट के लिए, फोर का यूज इंडेफिनेट के लिए, फिर हमारा टाइम, फिर हमारा क्या है, कोई भी टाइम होगा इसके अंदर, ये है हमारे प्रोडक्ट।
सेम है सब कुछ, सिंपल में भी यूज करो, नेगेटिव में यूज करो, इंट्रोगेटिव में भी यूज करो। आई और बी के साथ जैसा कि मैं आपको बताया था शेल का, और हैव बीन है तो हैव बीन लगा दो, अदर के साथ विल का, हैव बीन है तो हैव बीन लगा दो, और 3 केस में वो पलट जाएगा। ठीक है, वो बहुत कम ही केस आते हैं, और वो केस ओनली एग्जाम में भी जाते हैं, ऐसे नहीं देखते हम। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ज्यादातर आई और बी के साथ शेल का यूज करते हैं। अब देखो ये फॉर्मेट तो बहुत आसान है, बेशक इतना सारा लिख रखा हो, बस आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैंने लिखा था ताकि आप समझ सको। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और फिर टाइम। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल, नोट है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो नोट आ गया, विल हैव बीन था ना तो 3 आ गई है, तो ये है कि भाई नोट हमारा यहाँ पे लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट यहाँ पे लग जाएगा, हैव बीन हमारा इकट्ठा हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट हमारा बीच में आ जाएगा, हैव बीन इकट्ठा आ जाएगा। विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, मेन की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आगे आ जाएगी ओनली डब्ल्यूएच फैमिली, सारा सेम, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद बस नोट लग जाएगा, सारा से ऐसा ही सेम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, पहले आ जाएगी डब्ल्यूएच फैमिली, जैसा कि डबल इंट्रोगेटिव में था ना, सेम ऐसा ही है। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बस इतना। ये सारे सिंस ऑफ फॉर के बारे में बता दिया। ये दो ही तो चीजें पैदा हुई है सिंस ऑफ फॉर, जो पहले भी 2 में पैदा हुई थी, तो वो तो हमने सीख ली। अब चलो ये बनाते हैं, आसान है ये भी भाई, थोड़े से हैं, आप अपनी खुद प्रैक्टिस कर लेना जितनी हो सके भाई, गूगल से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये आप बना तो सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। मैं सुबह से खाना खा रही होंगी, तो से रही होंगी आ गया, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो मैं कैसे बनाऊंगी भाई, मैंने सब्जेक्ट देखा आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ कौन सी यूज होती है, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खाना, आई शैल हैव बीन ईटिंग, क्या ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, सिंस या फॉर में से कौन सा लगेगा भाई, सुबह से आपको बताया था, आप बताओगे इसका। ठीक है, सुबह मैंने कहा आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड, आगे क्या आएगा वो आप बताओगे। ठीक है, वो आप सोच लेना। नेगेटिव में क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, वह 2 दिन से अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो रही होगी, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, देखो हमने सब्जेक्ट कौन सा, ही यानी कि वह, चलो ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट देखा वह है, तो मैंने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट ही आ गया, फिर ही के साथ क्या यूज होता है, विल, फिर नोट, ये तो सेम आएगा ना इसमें, देख लो विल नोट तो यूज होगा ही, क्योंकि नेगेटिव बना रहे, हमने पहले देखा कि नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आया है। हमने ही देख लिया भाई, रहा होगा है, कोई लड़का है तो ही का यूज करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या नहीं करी भाई, शर्मिंदा, वे अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो रही, यानी कि उसे महसूस नहीं हो रही, तो फीलिंग आ जाएगा, फील की जो फोर्थ फॉर्म होती है क्या होती है, फीलिंग, तो फीलिंग आ जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन फीलिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है ऑब्जेक्ट, अशेम्ड। ठीक है, यानी कि क्या नहीं हो रही, शर्मिंदा फील नहीं हो रही, फीलिंग क्या, द अशेम्ड, शर्मिंदा को हम क्या कहते हैं, अशेम्ड। ठीक है, कब से, सिंस से, फॉर और फिर टाइम, कब से, 2 दिन से, भाई कौन से 2 दिन, नहीं पता ना कौन से 2 दिन, तो फॉर का यूज करेंगे, इंडेफिनिट टाइम है, फॉर 2 डेज। ठीक है, ऐसा ही केस यहाँ पर है, मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी तक 2 समझा दिए, वैसे केस नहीं बताए थे, तो मेरे 2 ही केस यहाँ पे हैं, जैसे कि वहां पे आता कब से, देखो क्या सीमा रविवार से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, विल सीमा, कहाँ पे रहा, इंट्रोगेटिव है ना, प्रतीक्षा कर रही होगी, नहीं शब्द नहीं आया, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव पे आ जाओ, विल सब्जेक्ट क्या है, सीमा, हैव बीन प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग, क्या सीमा रविवार से तुम्हारी प्रतीक्षा, तो देखो भाई विल सीमा हैव बीन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेटिंग यू, इसमें आएगा तुम्हारी, तो क्या आएगा, टू यू या फिर यू लेंगे हम यहाँ पर, यू सिंस या फॉर, फिर टाइम, हमें देखना सिंस लगाया फिर फॉर लगाए, हमने देखा टाइम कौन सा, रविवार से, एक हमारा डेफिनेट टाइम हमें बता देगी भाई संडे को, तो हमने लिख दिया सिंस या फॉर में से कौन सा यूज होगा, सिंस, क्योंकि डेफिनेट टाइम है, सिंस टाइम क्या है हमारा, टाइम क्या दे रखा है, टाइम संडे। अब यहाँ पर तो हमें दे रखा था कि क्या सीमा रविवार से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन इसने कह दिया कि भाई सीमा कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, यहाँ पे कब की जगह रविवार था, रविवार नहीं दिया, कब से दे दिया, जब रविवार से था तो हमने लिख दिया सिंस
संडे, और वो लिखा था लास्ट में। लेकिन मान लो आ जाए रविवार की जगह कब, तो क्या बनेगा, सिंस वैन बनेगा ना। कब से आ गया, डबल इंट्रोगेटिव है, ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव, ये बनेगा। आपको पता है भाई वैन एक क्या है, डबलेट फैमिली है, तो वैन हमारा क्या आएगा, आगे आएगा। आप एक बात समझ रहे हो ना, तो सिंस वैन हमारा आगे आ जाएगा, समझ गए ना बात को। यहाँ पर तो क्या था, रविवार से, तो आपने सिंस संडे लास्ट में लिख दिया था, आपको पता है भाई सिंस संडे तो लास्ट में आएगा, सिंस है फिर टाइम। यहाँ पर देखा आपने रविवार से की जगह लिख दिया कब से, तो सिंस वैन आएगा। लेकिन आप जानते हो वैन हमारा क्या है, एक डबलेट फैमिली है, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा तो सिंस भी खिसक कर आगे आ जाएगा। तो कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा हमारा सिंस, डबल इंटरोगेटिव है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ फिर से, सिंस का फोर हमारा आगे भी खिसक कर आ सकता है, जब टाइम ना दे रखा हो, जब दे रखा हो, जब हमारा लास्ट में चला जाएगा। तो सिंस वैन, फिर क्या है भाई, सीमा, सिंस वैन विल सीमा हैव बीन वेटिंग यू, आगे छोड़ दो, क्योंकि सिंस हमारा आ गया भाई, सिंस टाइम नहीं दे रखा था हमें, तो हमने क्या कर दिया, टाइम तो हमारा आगे था, टाइम नहीं दे रखा था, तो ये हट जाएगा जब टाइम ना दे रखा हो। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के जब टाइम ना देखा तो ये हट जाएगा और हमारा आगे आ जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम, सिंस फोर क्यों नहीं आया, सिंस क्यों आया, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता और टाइम हम पूछ रहे हैं, तो हमेशा चाहते हैं कि हमें टाइम डेफिनेट मिले, और सिंस का यूज हम डेफिनेट के लिए करते हैं, इसलिए आया। आशा करती समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करती हूँ दोस्तों आपको कंप्लीट टेंसेस समझ में आ गए होंगे। हमने आज क्या पढ़ा था, हमने इस वीडियो के अंदर टेंसेस क्या होते हैं, फिर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, और 12 के 12 टेंसेस के यूजेस, फॉर्मेट सब पढ़ लिया, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, और आप जब भी चाहते हो तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे देती हूँ, इन्हें आपको सोल्व करना है। जब भी नहीं करना चाहते तो अपने गूगल से चेक करके सोल्व कर लेना, ठीक है। और यहाँ तक सीखने के बाद जो भी मैंने आपको दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, एक बार आप फिर से उसे दोहराओगे ना, तो सारा का सारा टॉपिक आपका उसी में कवर हो जाएगा। तो इसे एक बार दोहरा लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों एक और मेन पॉइंट, मेन बात क्या है, हमने अपने चैनल का जो फोटो पिक है वो बदल दिया है। पहले वहां पर एक बच्चे का फोटो था, लेकिन अब वो बच्चे का फोटो नहीं है, हमने स्टूडेंट इंडिया नाम लिख दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हम दूसरे चैनल पर आ गए, दूसरे चैनल पर नहीं आए। जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हमारा क्या है, फोटो पिक है, ठीक है। तो ये हमारा फोटो पिक है, चैनल कंफ्यूज मत होना, चैनल का बस हमने फोटो बदला है, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। बाय, सी यू, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सबसे मेन बात, वीडियो कर देना शेयर, ताकि सब सीख सके। घंटों भर की वीडियो बनी होगी, शायद 2 घंटे बन गई हो, तो इतनी बनी होगी भाई, सही बात है, महीनों भर का कोर्स अगर 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो कौन नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर जितना भी करना है वहां तक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद जिसने एंड तक देखी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।